Hello. I see our guest is here. Can you please unmute? You're still on mute. We can't hear you. Guys, just give us a minute so we can figure this out. Okay, so since many people have joined already, we can just start. So, yeah, if you guys can hear me, can someone just text in the chat box that they can? Okay, perfect. Perfect. Okay, so thank you all for joining. And we are going to have Sir Kazi Saddam with us today to discuss the Australian admissions process as well as the Australian award scholarship. And I will invite him to just start speaking, and you guys are all welcome to send your questions in the chat box, or you can wait for the Q&A at the end. So, sir, you can go ahead. Okay. Everyone, Assalamu alaikum. Am I audible now? Yes, sir. Perfect. Thank you. So, my name is Qazi Saddam Nasir, and I work for the federal government of Pakistan, Ministry of Industries and Production. And I'm a technocrat, and I am a food technologist by profession, and an agribusiness expert, value chain expert, and expert in international trade. ओके सो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड देता जाऊंगा. हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन को फ्रूटफुल रखें, फर्स्ट इंटरेक्टिव रखें, सेकंड ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं और जो फाउंडेशन वाले मुझसे चाह रहे हैं कि हम जो चीजें डिलीवर दे सकें, जो डिलीवरेबल्स हैं, हम उस पर थोड़ा सा जरा फोकस करेंगे. ठीक है, तो कहीं पे किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो दे कैन रेज योर हैंड एंड टाइप इन द चैट बॉक्स एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड as accurately as I could. अच्छा जी, मेरा ताल्लुक जी केपी से है and I belong to Aptabad, born and raised in Peshawar, but I've been living in Lahore for the past like 2 decades. ठीक है. So मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करता रहा, फिर मैं पब्लिक सेक्टर में आ गया for the last 10 years or so. So this year I applied for Australia Award Scholarship. It was a short course. It was actually a kind of not exactly the short course. It was a micro master's program with 3 phases in it. और उसका जो टॉपिक था वो था वैल्यू चेन इम्प्रूवमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग इन एग्री बिजनेस. ठीक हो गया. अच्छा, अब मैं अपना थोड़ा सा सफर बताता चलूं, हाउ इट हैपेंड. Back in 2018, my wife went on the same course, same university, and we applied. We both of us applied. She works for United Nations, but she got selected. I couldn't, and this year I got the chance. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स है, what is their main concept, वो क्यों ये कर रहे हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, और ये जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं और लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं.
ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है, इट इज रन बाय डीफैट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड इसको बोलते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ, जिसको हम अपने जुबान में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, जिस तरह पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो डीफैट है, डिपार्टमेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, वो इसको चलाता है। और इनका मकसद ये होता है, चूंकि हम कॉमनवेल्थ में इनके पार्टनर्स रहे हैं और इनके हैं, और एक अमेजिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता चलूं जो मुझे भी नहीं पता था। व्हेन क्वीन विक्टोरिया के दौर में, स्पेशली 1810 में, द गोरास वर ट्राइंग टू डेवलप ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, गाड़ियां थी नहीं, लॉजिस्टिक्स का इस तरीके से था नहीं, शिप से जाते थे। तो व्हाट दे डिड, 50,000 लोग ये साउथ पंजाब से, एट दैट टाइम इट वाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, तो 50,000 पीपल ये कॉन्स्क्रिप्ट यानी कि जबरदस्ती जबरी उनको यहां से लेके गए, कैमिलियर्स को, फ्रॉम साउथ पंजाब एंड सिंध, और इन्होंने जाके उनको सेटल किया वहां पे। और दे वर मेल्स और यंग मेल्स, क्योंकि ये कैमल चलाना जानते थे, और उन्होंने वहां पे उनका रेलवे नेटवर्क वहां पे एस्टैब्लिश किया। तो टू पे ट्रिब्यूट टू दैट, और उनको पता था, थोड़ा सा एक शर्मिंदगी भी और थोड़ा सा गिल्ट भी था कि हम यहाँ से लोगों को जबरदस्ती लेके गए, तो उस चीज को भी एक कैटर अप करने के लिए इनके जेहन में है कि हम जो डेवलपिंग नेशंस हैं, हम उनके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें वहां पे जाके पता लगा देयर वर अराउंड कोई 3 लाख पीपल, 300,000 पीपल, जो आज से 200 साल पहले यहाँ से गए, और वो अब आधे आधे सिंधी हैं और आधे आधे वो दे आर ऑस्ट्रेलियंस। ठीक है, तो उसमें आपको मोहम्मद सोमरो नाम का भी आदमी मिलेगा, बट उसका जो आउटलुक होगा वी वुड बी लाइक ऑस्ट्रेलियन, जो है ना वो लग आपको पीटर कमिंस की तरह रहा होगा, वो ही इज नो लॉन्गर अ पाकिस्तानी। ठीक है, दिस हाउ इट वर्क्स। तो गाइस, वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा फोकस। व्हाट हमारी यूनिवर्सिटीज में और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा फर्क ये है। अच्छा, एक तो ये प्रोग्राम में जब आप अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो जो होस्ट यूनिवर्सिटी होती है, या वहां पे उसके रेलिवेंट फैकल्टी को आपका प्रोफाइल भेजते हैं। द फैकल्टी डिसाइड्स के यार किस बंदे का रेलेवेंट प्रोफाइल है, किसको ये कोर्स अटेंड करना चाहिए, किसको नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स वाले, दे डू नॉट डिसाइड दिस कि किसको ये मिलेगा। तो आपने बड़ा पर्टिकुलर हो के, जब भी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स अनाउंस होता है, जो आपके साथ मैं भी करूंगा एट द मोमेंट, एक ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स अनाउंस हुआ है, वो शॉर्ट कोर्स है, और वो है बेसिकली द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, वो किसी सेक्टर में भी हो सकता है, वो आईटी से, ये ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी बंदा ये सोचता है कि जी मैंने तो इस्लामियात पढ़ा हुआ है, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं, मैं आईटी सेक्टर में हूं, तो मैं कैसे करूं। व्हाट दे वांट यू टू डू इज कि आप वो इनका शॉर्ट कोर्स अटेंड करें, लेकिन अटेंड करने के लिए आपने उसको रेलेवेंट कैसे बनाना है, जिसको हम आम जुबान में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछते हैं। ये आपसे पूछते हैं कि हाउ यू आर रेलेवेंट, और आपने वापस आके इसको कैसे अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करना है। ये 2 सवाल सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हुए। मे इट बी फुलब्राइट, ह्यूबर्ट हम्फ्री के लिए कर रहे हैं, शेवनिंग के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये इसके लिए बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा, कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगा जिनको आपने अपने पास नोट डाउन करते जाना। एक तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, वो हमने जब 2000 स्टार्ट हुआ, नई मिलेनियम आई, तो यूनाइटेड नेशंस ने डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के साथ मिलकर एमडीजीज बनाए, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहलाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इम्प्रूवमेंट, द मिलेनियम डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल। ठीक है, तो आपको वो इन शॉर्ट जॉनरे 8, लॉन्गर जॉनरे में ये 12 के 12 इनके नाम जो है ना सबको याद होने चाहिए। इसको आप अपनी मसल मेमोरी बनाएं। ठीक है, ये आप सबका एक वो होना चाहिए कि हमें ये चीज पता है, और कहीं पे भी आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपने ये बीच में डालना है। इसके अलावा एक और चीज आती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बहुत आम हिस्सा है, जो किसी भी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हुए आपने अपनी उसके रेफरेंस या उसकी रेलेवेंस बीट में डालनी है। गोरा इज फोकस्ड ऑन 4 थिंग्स एट द मोमेंट, जिसको वो इन शॉर्ट में बोलता है जेडसी, GEDSI, जेंडर इक्वालिटी, डिसेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन। ठीक है, आपने ये सारी चीजें जो है ना अपनी एप्लीकेशन में, अपनी रेलेवेंसी में, इन चारों का जिक्र लाजमी करना। जेंडर इक्वालिटी, डिसेबिलिटी और सोशल इंक्लूजन। जेंडर इक्वालिटी से आपने अपनी थोड़ी सी देखें, या 2 चीजें हैं।
मैं बड़ा खुल के और ज्यादा फॉर्मल होके बात नहीं करूंगा। अगर हमने गोरे के पास जाना है और हमने उससे पढ़ना है तो कुछ चीजें हमें शुगर कोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। देयर आर सर्टेन स्किल्स जो हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है, या देयर आर सर्टेन थिंग्स which collide with our values or social values, or हमारा maybe at times religion, yes as well. But if you are preparing for an application, be prepared that you have to sugarcoat your एप्लीकेशन इज वेल। तो आपने लिखना है, चाहे आपके डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटी में जेंडर पे काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप कहें जी मैं आई एम वेरी ओपन, जो है ना, मर्द और खवातीन बराबर होते हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी 100% वो मिले, विच इज अ ट्रू फैक्ट, हम चाहते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर अ पैट्रियार्की सोसाइटी, इसमें कोई शेम नहीं है, एक्सेप्ट करने में शेम नहीं है, नॉट दैट कि बी लाइक द पैट्रियार्की सोसाइटी। लेकिन देखिए ना, अल्लाह ताला ने हर एक का डिफरेंट रोल बनाया है, जो काम खवातीन कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकते, जो मर्द कर सकते हैं वो खवातीन नहीं कर सकती, ठीक है। बट हमने गोरे के लिए जब हम उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वी हैव टू बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन और डिसेबिलिटी की। जी बिल्कुल, हमारी वर्क प्लेस में जो है ना जेंडर का भी ख्याल रखा जाता है, 50-50% है, और डिसेबल लोगों को भी हम देखते हैं या केटर करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और हम सोशल का सेक्टर में वो जो निगलेक्टेड तबका है, जिस तरह हम हमारी वो होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो जी हम माइनॉरिटीज पे भी फोकस करते हैं, इक्वली हिंदूज भी हमारे लिए उतने ही इक्वल हैं, हम क्रिश्चियंस को भी वैसे ही देखते हैं, और हम जो है ना वो तबका मुआशरे का जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिस तरह हम कहते हैं कि कुछ ट्रांसजेंडर पीपल हैं लेकिन हम उनको भी फोकस करते हैं, वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया हुआ है। दे कैन वोट नाउ, दे कैन गेट सम कोटाज इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स जहां पे वो काम कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में भी इनका जिक्र करना है, और इन्हीं चीजों का आपने अपने रिटर्न टू वर्क प्लान, RWP, ये एक लफ्ज आप रट लें, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना है या शॉर्ट कोर्स के लिए, इसको कहते हैं RWP, योर रिटर्न टू वर्क प्लान। कि जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपने जो शॉर्ट कोर्स से सीखा या लॉन्ग कोर्स से सीखा, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, जिसमें आपने SDGs, जेडसी का जिक्र करना है, एंड द इंट्रोडक्शन टू RWP, कि आपके जहन में क्या है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप आके करेंगे कैसे और वो हमें तरीका बताएं, वो कैसे नहीं, आपके जहन में क्या है, इस चीज को आपने अपने वर्क में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने करियर में, अपने डेवलपमेंट पाथ में कैसे इंक्लूड करना है। वो रिटर्न टू वर्क प्लान के बारे में ये पूछते हैं आपसे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, वो जब व्हेन यू रीच ऑस्ट्रेलिया और आप उसके लिए पहुंच जाते हैं वहां पे, और वो आपको फिर इसके ऊपर एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वो आपको गाइड भी करते हैं कि रिटर्न टू वर्क प्लान आपने इसके ऊपर कैसे बनाना है और इसको इंप्लीमेंट करना है। बट यू हैव टू बी क्लियर हेडेड टू हैव एन आइडिया कि मेरा रिटर्न टू वर्क प्लान ये होगा। अभी तक सबको सारी चीजें समझ आ रही हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों के माइक म्यूट हैं तो आई गेट दैट, इट्स गुड, आई नीड योर रिस्पॉन्सेज इन, तो वो अच्छा है। जावेद अली साहब ने अपना हैंड रेज किया है, हुमैमा ने किया है, वन बाय वन आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था, आपने कहा था कि जेडसी और RWP पे, और पहला पॉइंट क्या था जो आपने कहा उस पे भी फोकस करना? जी देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं इनका जिक्र होना चाहिए। देखें वो चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं जो भी SDGs हैं 8 उनके अंदर से, और लॉन्गर जॉनरे में 12 जो हैं, आपने कोई 2 पिक किए हों, उसमें फूड सिक्योरिटी है, उसमें इक्वालिटी है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रो रिवाइटलाइजेशन है। तो आपका जो कैरियर पाथ है या आपकी सोच है, वो इन में से किसी भी 12 में से 2 के जो है ना के साथ कोलाइड करता हो, यानी कि आपके जहन में ये होने चाहिए। तो आप इनको रट लें, चाहे आपको समझ आती है या नहीं आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जेडसी, यानी कि जेंडर इक्वालिटी, डिसेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, ये आपको अपनी फिंगर टिप्स पे ये चीजें रटी होनी हुई चाहिए, ठीक है। जब भी वो आपसे इंटरव्यू करे, जब भी वो आपसे कोई चीज मांगे और वो आपसे पूछे, तो आपने उसके अंदर कहीं ना कहीं से अपनी बात को घुमा फिराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मैं लॉयर हूं,
ठीक है, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जाके, वो कहते हैं ठीक है, वो आपसे कहेगा कि जी आप लॉ के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाके लॉ कहें। जी पाकिस्तान में देखिए सोशल हमारा जो सेक्टर है उसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रमोशन का बहुत हामी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को इक्वालिटी और इक्विटी के साथ ट्रीट किया जाए। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आऊंगा तो आई विल बी द वॉइस ऑफ दीज अंडर प्रिविलेज पीपल। तो आपने क्या किया, अपनी बात में एसडीजी का जिक्र कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपकी हर एप्लीकेशन, या आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो कहें जी मेरा फोकस इज फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान की 220 मिलियन आबादी है और 40% लोग ऑन द पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तो आई वांट टू इनकॉर्पोरेट माय लर्निंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया वर्ड्स, उसको मैं पाकिस्तान में आके और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपने एसडीजी का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने उसका एक पॉइंट उठा के फूड सिक्योरिटी विच इज द थर्ड पॉइंट ऑफ दैट, आपने उठा के उसका जिक्र कर दिया। ठीक है, तो आपकी हर बात, हर एप्लीकेशन, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, उसका ताल्लुक जेडसी से और एसडीजी से होना चाहिए। ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एनीवन? चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसकी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स में इनिशियली, अच्छा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आपको अनलाइक शेवनिंग या बाकी फुल ब्राइट वगैरह की तरह किसी यूनिवर्सिटी को खुद से नहीं कांटेक्ट करना। ये लोग आपको खुद रेलेवेंट यूनिवर्सिटी, इन्होंने रेलेवेंट कोर्सेज जब ये अनाउंस करते हैं तो उसके उसके बैक एंड पे हर होस्ट यूनिवर्सिटी होती है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, चाहे वो शॉर्ट कोर्स है चाहे वो लॉन्ग कोर्स है, आपने उसके प्री रिक्विजिट्स पूरे करने हैं। प्री रिक्विजिट्स में लॉन्ग कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आइलेट्स है। आइलेट्स के लिए वो आपसे कोई स्पेसिफिक बैंड, कोई ये नहीं कहते एईओ का आइलेट्स हो, इवन टॉफल वर्क्स एज वेल। हर साल 1 फरवरी को इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग कोर्स की खुल जाती है और साल में 5 से 6 पाकिस्तान के लिए शॉर्ट कोर्सेज आते हैं। लॉन्ग कोर्स की हर साल 1 फरवरी को खुलती है, यानी कि अभी जो 2023 वाला बैच है वो चला गया, 2024 वाले की जो एप्लीकेशंस हैं वो खुल जाएंगी 1 फरवरी 2024 से खुल जाएंगी, और ये 1 महीने के लिए ओपन होती हैं। आप कोशिश करें आपने आइलेट्स या टॉफल पहले से दिया हो। आइलेट्स के लिए मिनिमम वो आपसे 6 मांगते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपने एटलीस्ट 6.5 लिया हो ओवरऑल बैंड, तो आपकी एप्लीकेशन मजबूत हो जाती है। 6 को छोड़ के आप 6.5 पे फोकस करेंगे और बड़ा आसान है। मैंने फर्स्ट ट्राई में दिया था और मुझे कुछ पता नहीं था, आई वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट और मेरी मीटिंग्स थी, वो था, और मेरी अंग्रेजी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने बस थोड़ा सा फोकस होकर एक रात स्टडी की और मैंने जाके फर्स्ट टाइम में 8 बैंड उसके अंदर ले लिया था। आप सब ले सकते हैं, आप सब लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, गैजेट हैं। हम तो ओल्ड स्कूल हो गए ना, आप लोग जवान है, यू गॉट द एनर्जी, आपका एक्सपोजर ज्यादा है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास हैं, यू कैन नेल इट एब्सोल्युटली। हैव फर्म बिलीफ इन यू। जो गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा सर्च करें, जिस तरह हमें कोई चीज चाहिए होती है ना तो हम सर्च कर लेते होते हैं उसको इंटरनेट से, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम अल्टीमेटली उसको ढूंढ लेते हैं। तो गाइस व्हेन यू हैव द पैशन एंड फॉर दैट ना, मेरी आज तक ना कभी पेप्सी के बोतल में से कोई कैप भी नहीं निकली थी, कोई घड़ी भी नहीं निकली थी, कोई कभी भी नहीं। तो आई वाज वंडरिंग कि यार सब लोगों के स्कॉलरशिप में लगते हैं, मेरे क्यों नहीं लगते। तो फिर मुझे पता लगा कि जब यूजुअली जब फर्स्ट स्क्रूटनी होती है, आप कोई भी एप्लीकेशन वो करते हैं, दैट इज डन बाय द कंप्यूटर। उनका हर एक यूनिवर्सिटी का, हर डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर है। तो जो वो कीवर्ड्स अपने प्रोग्राम को अनाउंस करते हुए देते हैं, आपने उन कीवर्ड्स को अपनी सीवी में ऐड करना है, अपने रेज्यूमे में ऐड करना है, ताकि वो कीवर्ड्स पॉप अप हों और आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट हो। ये तरीका होता है। मैं बड़ी कहानियां लिखता था लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं होता था। द मोमेंट I started putting those keywords in my resume and in my application, तो मैं इनिशियल फेज में होना सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो गया। मुझे समझ आ गई यार, अच्छा दिस इज द वे, ठीक है। अच्छा अब इनिशियल के बाद फिर नेक्स्ट क्या था, फिर आगे नहीं जा रहा, नेक्स्ट स्टेप से सिलेक्शन नहीं हो रही, तो फिर मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया कि वेयर डू आई लैक। मैंने आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग द प्रोफेसर्स, द पीपल, द प्रीवियस अलुमनाई। तो फिर मुझे पता लगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, जेडसी क्या है, गोरे का फोकस है इन चीजों पे, और आपका रिटर्न टू वर्क प्लान कि आपने जो ये लर्निंग की है इसको वापस आके कैसे करना है। ये आप इन 3 चीजों के बारे में क्लियर हेड होंगे, देयर इज नथिंग that's going to stop you for getting any sort of scholarship, either it is Fulbright, either it is Chevening, either it is Australia Awards। Australia Awards की सबसे अच्छी बात ये है
कि एक तो हम एलुमनाई का पार्ट हैं, आप लोग मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर सकता हूं, हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज यूनिवर्सिटी को कोर्स ढूंढना आपका काम ही नहीं है। वो 6 से 7 लॉन्ग कोर्सेज बताते हैं, उसमें आप अपने रेलेवेंट कोर्स में अप्लाई करते हैं, दे फाइंड द यूनिवर्सिटी विद यू। 99% टाइम्स में ऐसा ही होता है। कुछ एक दो जगहों में वो आपको कहते हैं कि जी ये यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड है, यहाँ से आप अनकंडीशनल या कंडीशनल ऑफर लेटर लेके वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दें, बट यूजुअली दे फाइंड द यूनिवर्सिटी फॉर यू। ठीक है, आप ये चीजें अपने साथ नोट करते जाएं। तो जो बेसिक डिफरेंट है शॉर्ट कोर्स में और लॉन्ग कोर्स में, वो सिर्फ आइलेट्स का है। ठीक है, बाकी आपकी एप्लीकेशन होती है, आपका पासपोर्ट रेडी हो, गेट योर पासपोर्ट पहले से ही अपना प्रिपेयर कर लें। 10 ईयर्स का 100 पेजेस वाला शुरू से जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर दें। आपको एसडीजीज याद है, सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए। फिंगर टिप्स पे कौन से हैं, क्या हैं, इनके नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर पे क्या है, 3rd पे वो है, 8 पे इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन है, ये आपको याद हो गए। आपने जेडसी की टर्म याद कर ली और आपको पता हो व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, डिसेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन क्या है, और आरडब्ल्यूपी आपका रिटर्न टू वर्क प्लान आप अपने एग्जाम में बना लें। एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू यूज एआई, यूज इट। एआई से आइडिया लें, चैट जीपीटी यूज करें, वो करें, बट डू नॉट कॉपी whatever it writes, उसको पूरा का पूरा उठा के ना लिखें। आप चैट जीपीटी से आइडिया लें, उसको अपना इंट्रो देके जस्ट चैट इट लाइक यू आर टॉकिंग टू योर मेंटर पर्सन, उसको अपनी इंफॉर्मेशन दें, उसे कहें कि मेरे हाथ पे मुझे आइडियाज दें, वो आपको जो आइडिया देता है, बट राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। नेवर यूज एआई कॉपी पेस्ट, वो वहीं से प्लेजरिज्म पकड़ा जाएगा, और वो गोरा बहुत तेज है, उसी ने बनाया हुआ है ये सारा सिस्टम, उसको पता लग जाएगा कि आपने कहां से ये उठाया। टेक हेल्प फ्रॉम इट, आई एम रिकमेंडिंग यू टू यूज चैट जीपीटी। उससे आइडियाज लें, नोट इट डाउन, उसको नोट डाउन करके राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? ठीक है, यहां तक अब नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, इसके बाद मैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर आता हूं। आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट कोर्सेज की, स्कॉलरशिप की और एलिजिबिलिटी की भी आ रही है। ये सारी जनरल चीजें होती हैं, सिवाय आइलेट्स के देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपना सुपरवाइजर एक चाहिए जो अपने इनके रिटर्न टू वर्क प्लान के आइडिया पे साइन करेगा। सुपरवाइजर मस्ट नो कि आप लोगों का क्या प्लान है। अदील दस्तगीर साहब, यस, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आपने ऊपर स्कॉलरशिप वगैरह का जो पैनल खोला हुआ है, जी जी, ये कोई प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है या जी यूनिवर्सिटी जी, की ऑस्ट्रेलिया, आप गूगल में टाइप करेंगे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स पाकिस्तान, तो ये पेज खुला आएगा। ठीक है, इस पे इसके और शॉर्ट सर कोर्सेज। दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ी सी ये गाइडेंस लेनी है कि जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं अंडर ग्रेजुएट्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया में हैं और क्या स्कॉलरशिप्स वो प्रोवाइड करते हैं एवरी ईयर, क्योंकि हम इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं 2024 में। देखें, जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के स्कॉलरशिप है ना मास्टर्स के लिए, वो अभी 1 फरवरी से, आप इस साल ग्रेजुएट होंगे 2024, 1 फरवरी को आप अपना वो करके जो है ना ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स हो गया। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपको जो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा अगर आप डेमोग्राफिक्स समझेंगे, जो जाके हमें भी बड़ी हैरानगी हुई, 99% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन द कोस्ट। उसके आउटबैक में कोई भी नहीं रहता। उसका 2-3 रीजन है। एक तो एक्सट्रीम वेदर, इट्स जस्ट लाइक अ डेजर्ट। कभी कोई करक की साइड पे गए हुए हैं, वहां पे लोग गए हुए हैं, या वो साउथ पंजाब में वो डीजी खान से आगे का जो इलाका गए हैं, इट्स ऑल, उसका जो इलाका है वो सारा वैसा है। ठीक है, बस रेड सैंड है, और इट्स नॉट इवन सैंड, इट्स नॉट इवन सिल्ट, रेड मड, मुशी एरिया। और अगर बारिश होगी तो वहां पे नो लाइफ वहां पे होती है। और ऑस्ट्रेलिया इज फुल ऑफ स्नेक्स, so much snakes and reptiles, but good thing is not on the coastal area। ठीक है, तो जो उनके रिवर्स हैं, सब चीजें हैं, पीने का पानी है, लाइफ है, फॉरेस्ट है, वो सब कोस्ट के साथ साथ है। ब्रिस्बेन सिटी जहां पे मैं गया तो वो ब्रिस्बेन रिवर के नाम पे है। सिडनी सिटी सिडनी रिवर के नाम पे है। पर्थ रिवर के नाम पे। एवरी सिटी इज नेम आफ्टर अ रिवर जो उनका फ्रेश वाटर सोर्स है, और वो ऑस्ट्रेलिया में स्नेक्स की तरह वो रिवर्स गुजर रहे हैं। तो ये सारे सिटीज के सिवाय आउटबैक का शहर जो बिल्कुल इस्लामाबाद लगता है, जो उनका कैपिटल है कैनबरा, वो इट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ इस्लामाबाद। लुक्स लाइक इस्लामाबाद, फील्स लाइक इस्लामाबाद। इतना आपको देशी मिलेगा, इंडियन पाकिस्तानी, के आपको लगेगा भी नहीं गया। आप हमारी क्लास में
जब हम बैठे हुए थे एक दिन तो अराउंड 40-45 लोगों में 2 गोरे थे और सारे इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज ना। तो वो जोक्स अपार्ट, तो वो हमारे साथ बैठा हुआ वो कह रहा था कि यार इट सीम्स लाइक आई एम विजिटिंग योर कंट्री। ठीक है, तो आपको कोई मुश्किल परेशानी भी नहीं होनी वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी फ्रेंडली पीपल। अच्छा, लेकिन 2-3 चीजें याद रखनी है। देखिए, आप जब किसी भी मुल्क में जाते हैं ना तो आपको कल्चर शॉक मिलता है जाके। उनके कुछ चीजें होंगी जो उनके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और कुछ चीजें आपको जैसे उनकी ऑड लगेंगी ना, तो हमें भी उनकी कुछ चीजें ऑड लगती है, उनको भी हमारी चीजें ऑड लगी है। हमारा फर्स्ट नाइट था, हम गोल्ड कोस्ट गए हुए थे, वहां से हम वापस ट्रैम में आ रहे थे तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग, they get drunk, they party, they get drunk, तो they started calling us brown people, brown people, brown people। ठीक है, तो हमने ये ज़हन बता के जाना कि ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। डजंट मैटर, वो आपस में भी ऐसे ही लड़ते हैं, उसको आपने दिल पे नहीं लेना। वो दिस इज देयर लाइफस्टाइल। वो पीते हैं, वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, फिर उनको नहीं पता लगता कि वो क्या कह रहे हैं, फिर वो आपसे आके माफी भी मांगते हैं। ठीक है, तो ये बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। यही स्कॉलरशिप्स का मकसद होता है इंटरनेशनल स्टडीज का। जब आप जाते हैं तो देयर इज सो मच टू लर्न, सो मच टू इंटरैक्ट, आप सोशलाइज करते हैं, नए उससे मिलते हैं, तो आप वो एक स्टीरियोटाइप माहौल से निकल के आपके लिए दुनिया खुलती है। देन यू नो हाउ टू। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जाता हूँ, देखो वहां पे वो डेलॉयट में काम कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन में काम कर रहे हैं, स्टैनले में कर रहे हैं, हेज मैनेजमेंट में कर रहे हैं, और पाकिस्तानी बेहतरीन काम करते हैं। फोकस्ड हो, आपका दिल हो काम करने का, तो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज ओपन। और कुछ चीजों का आपने बर्दाश्त करना है। हमारे यहाँ भी यही होता है, हम उसको जोक्स में थोड़ा सा कह देते हैं जी, जोक्स बना लेते हैं एक दूसरे के, प्रोविंशियल जोक्स, और उसकी वो भी बना लेते हैं। वो लोग भी आपके साथ करेंगे, तो आपने उसको दिल पे नहीं लेना। ठीक है, तो ये चीजें आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। एनीवन एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स जो है ना, यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स, तो आप वो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं, वहां पे एक सुपरवाइजर ढूंढते हैं, उसको अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्चेस देते हैं फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। वंस ही अप्रूव्स दैट, तो इस सिमिलरली फॉर पीएचडी, अगर वो आपका प्लान अप्रूव कर देता है तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे देती है। लेकिन वो हार्ड वे ऑफ डूइंग है। बेस्ट वे पीएचडी के लिए और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स का जो लॉन्ग कोर्स है, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी सिर्फ एक आइलेट्स है। ठीक है, वो नहीं आपसे स्कोर मांगते। आपका स्कोर ज्यादा है, जीपीए ज्यादा है, जीपीए कम है, आपने अपना रिटर्न टू वर्क प्लान जो है ना वो बनाना है, एक स्पेसिफिक क्लियर हेडेड हो कि वो कैसे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप जो ये वैल्यू चेन पे काम करेंगे तो व्हाट वुड बी योर रिटर्न टू वर्क प्लान। तो मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो है। ठीक है, मैंने बैठ के देखा, आईटीसी की वेबसाइट खोली कि पाकिस्तान क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें मुझे पता लगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना पोटैटो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। हमसे दुनिया में कोई रॉ पोटैटो तो नहीं लेगा, तो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। हम खाली आलू तो किसी को नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मॉडल आप देखें, जो ए ग्रेड पोटैटो है, हम उसको स्टार्च बना रहे हैं और हम उसको दे रहे हैं टेक्सटाइल के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पावर लूम्स के लिए, फैसलाबाद में दे रहे हैं और इधर दे रहे हैं स्टार्च यूज करके लिए। जबकि अगर पोटैटो खराब हो जाए तो उससे भी जो स्टार्च निकलता है वो ज्यादा स्टार्च होता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है डिट्यूरेटेड पोटैटो से। ठीक है, और वो वैसे भी एडिबल तो हमने यूज नहीं करना, तो हम व्हाई वी आर मेकिंग स्टार्च, जो कि एक लो पोटेंशियल कमोडिटी है, वो हम ए ग्रेड पोटैटो से बना के जो है ना और इंडस्ट्री को दे ही जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम स्टोर वाला खराब आलू जो है उससे स्टार्च निकालें, उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा, वो 90% स्टार्च होता है, तभी तो मीठा हुआ होता है, उससे हम इंडस्ट्री में यूज करें। तो मैंने अपना रिटर्न टू वर्क प्लान बनाया कि इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन ऑफ पोटैटो फार्मर्स इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। डज इट मेक सेंस? मैंने रूरल, ठीक है, जेडसी से किया, सोशल इंक्लूजन, रूरल एरियाज को इनकॉर्पोरेट किया, अंडर प्रिविलेज लोग, ठीक है, और इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन 8th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, और पोटैटो मेरे पास पाकिस्तान का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द वर्ल्ड, तो मैंने उसकी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, एक क्लियर हेडेड रिटर्न टू वर्क प्लान बनाया। आप लोगों को समझ आ गया हाउ आई प्लेड विद इट? और ये एक फैक्ट भी है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन ऑफ पोटैटो फार्मर्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। रूरल कम्युनिटी आ गई, सोशल इंक्लूजन हमारी हो गई। अच्छा, फिर इसमें हम फर्दर कह सकते हैं कि जी खवातीन भी काम कर सकती हैं, अंडर प्रिविलेज लोग भी काम कर सकते हैं, और उधर से मैंने इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल उठा लिया। दैट्स हाउ माय एप्लीकेशन गॉट शॉर्टलिस्टेड। सबको समझ आ गई यहां तक?
मैं आपके साथ अपना रिसर्च और अपने जो है ना आई एम गोना शेयर विद द आयत फाउंडेशन, ये लोग आपके साथ मेरी वो रिसर्च और वो एप्लीकेशन जो मैंने फिलअप करके भेजी थी, उसमें से कुछ चीजें आप मैं पर्सनल डिटेल्स निकाल के, एड्रेस, फोन नंबर्स निकाल के, जेनेरिक चीजों की वो मैं आपके साथ सारी शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी? देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया है, जी प्लीज। बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स वो हैं बलूचिस्तान, केपी, गिलगित वाले एरिया से। जी तो जी जी। एक तो उनको ये थोड़ा कंसर्न होता है, और कुछ ने एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए कि आइल्स के वक्त थोड़ा सा कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एक्सेंट एंड फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, एक ये। और ठीक है। दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड आइल्स आइल्स की, बल्कि अभी पिछले दिनों प्राइसेस फिर से बढ़ गई हैं, राइट? तो अब बिल्कुल 60 सही। प्लस हो चुका है। तो बिल्कुल उसके सही। लिए लाइक व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द स्टूडेंट्स? अच्छा, एक तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू गो फॉर टॉफल तो आई गेस वो एट द मोमेंट हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ आइलेट्स है। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें अच्छी ये होती है कि द मोमेंट यू गेट सिलेक्टेड ना, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको इतने पैसे देते हैं कि आपका जितना भी खर्चा हुआ होता है और आपने जाके जितना आगे होगा वो आपको सारा रिकवर हो जाता है। इन केस ऑफ नॉन सिलेक्शन वो आपके 60,000 जाया इसलिए नहीं होते कि आप मजीद उसको 2 इयर्स तक उसको यूटिलाइज करके आप शॉर्ट कोर्सेज और लॉन्ग कोर्स, शॉर्ट कोर्स के लिए तो आइलेट्स चाहिए भी नहीं, ठीक है। लॉन्ग कोर्सेज के लिए आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि देखें, आइल्स की फीस इन डॉलर्स वही सेम है, हमारे लिए डॉलर महंगा होता जा रहा है, ठीक है। एक तो ऑस्ट्रेलियन आइलेट्स देख लें, थोड़ा सा वो बेहतर होता है, वो लोग ज्यादा इस चीज पे फोकस नहीं करते जो ब्रिटिश होते हैं ना। अच्छा, मैं आपको वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। द मोमेंट आपका जब स्पेशली स्पीकिंग में ना किसी गोरे से सामना होता है, योर सुपरवाइजर इज गोरा या इंस्ट्रक्टर इज गोरा जिसने आपका वो टेस्ट लेना होता है, वो आपके एक्सेंट पे और आपको नहीं करता। हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी आज तक नेशन नहीं बन सके हैं, और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जब भी एक पाकिस्तानी मेरे आगे इंटरव्यू के लिए आया रिप्रेजेंटिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द मोमेंट दे सी अ पाकिस्तानी, ठीक है, तो उनके ज़हन में ये आता है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड में, आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बड़ा वो किस्सा हुआ। तो एक जब मेरी सिलेक्शन हो गई और हम गए डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, तो वी मेट द मैनेजमेंट, जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स हुआ है। तो उसमें से एक बंदे ने क्लियर कट कहा हमें कि यार तुम लोग कितने लकी हो, मैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स फॉर 15 इयर्स, और हमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया, हम आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, तुम लोग पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हो और तुम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। सी व्हाट आई एम सेइंग? Gora does not care, does not give a damn about your accent as long as you are communicating with him. For example, वो आपसे पूछता है कि what is your favorite food, तो आप उसको ये कहें कि जी मैं तो, वो आपसे फूड पूछ रहा है और आप उसे कहते हैं जी आई लाइक क्रिकेट, ठीक है ना। तो दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ मेस। आपसे वो फूड पूछ रहा है, आप किसी भी टूटे फूटे उसमें भी स्पीकिंग में अगर अपना मकसद गोरे को पहुंचा देते हैं ना, तो वो समझ जाता है, वो आपके कभी भी पॉइंट्स नहीं काटता, एक्सेंट पे, ग्रामर के ऊपर नहीं काटता। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अस पाकिस्तानी विच हैव दिस जेलसी फैक्टर, और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसे लोग, अच्छे लोग आगे जाएं और इस चीज को जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। और ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वंस यू गेट सिलेक्टेड, आइल्स के तो पैसे वो आपको नहीं देगा, लेकिन आपकी हर एप्लीकेशन के स्टेप पे, वीजा के स्टेप पे, आपके इस्लामाबाद जाने तक, वहां पे होटल का स्टे वो आपको सारा देता है। उसके अलावा आपको पर डीएम भी देता है जब तक आप अप्लाई कर रहे होते हैं। हर चीज का खर्चा उसकी जिम्मेदारी होती है, आपका एयर टिकट, आपका मील्स, इवन वहां पे भी जाके आपकी लॉजिंग, लिविंग, डेली हर 15 डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज सम, ठीक है। तो वो शॉर्ट कोर्स पे भी जिस पे हम लोग पढ़ के आए हैं, वो लोग हमारे ऊपर, हमारा 15 का कोहर्ट गया था और उन्होंने उन 6 मंथ्स के ऊपर मोर देन जो है ना कोई 20 मिलियन उसके ऊपर लगा दिए थे। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने इस चीज के ऊपर लगा दिए थे, ठीक है। लॉजिंग, स्टेइंग, खाना पीना, सारी चीजें 6 मंथ्स के प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। जो इवन ये 15 डेज का 3 वीक्स का भी प्रोग्राम होता है ना, तो इस पे भी ये सुकून से 3-4 करोड़ रुपए लगा देते हैं। वो हमारे लिए ह्यूज सम है, उनके लिए वही डॉलर्स होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें आइलेट्स देना पड़ेगा, आइलेट्स को अच्छे से देना पड़ेगा, तैयारी करके देना पड़ेगा, ताकि हमारे ये पैसे भी जाया ना, जैसे तैसे करके भी दें,
एक दफा दें और इट्स वैलिड फॉर 2 years. एंड आल्सो गुड थिंग इज के और ऑस्ट्रेलिया वर्ड्स टॉफल को भी करता है, और आई गेस टॉफल इज शायद 10-15-20 हजार, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, इसको चेक कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, लेकिन दैट इज वन थिंग दैट वी, अच्छा वो पहले ये कंडीशन भी नहीं होती थी, लेकिन ना फिर वो प्रोग्राम की सीरियसनेस को उन्होंने इंश्योर करने के लिए ये चीज बीच में डाली है, क्योंकि फिर लोग वहां पे जाते हैं, कुछ स्लिप करने की कोशिश करते हैं और कुछ सही तरीके से पढ़ते नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू कैन गेट द डिग्री, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा चीजों को, हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी ही बैड इल हैबिट्स और बुरी हरकतों की वजह से उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइटन अप किया है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ समबडी एल्स मुझसे पूछेगा, तो इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हम के स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे लेके चलना होता है। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक वी कैन कंटिन्यू और फिर एंड पे बाकी क्वेश्चंस ले लेंगे, वरना टाइम ये ना हो के खत्म हो जाए। ठीक है। तो अब एट द मोमेंट इस टाइम पे एक मैंने आप लोगों के साथ आयत फाउंडेशन के साथ एक लिंक भी शेयर किया था, अगर आप वो ग्रुप में शेयर कर सकें काइंडली, जिसमें अभी जो एट द मोमेंट शॉर्ट कोर्स है अवेलेबल, इट्स उसका एजेंडा और वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आप ईशा अगर आप काइंडली ग्रुप में इनके साथ शेयर कर सकें तो मैं इनको इसका भी तरीका बता सकता हूँ कि आप कैसे उस पर अप्लाई करेंगे। जी मैं अभी चैट बॉक्स में भेज रही हूँ, क्योंकि सम ऑफ दिस किड्स आर नॉट लाइक इन द ग्रुप, तो इसलिए मैं उनके साथ अभी चैट बॉक्स में भेज रही हूँ। सो इट इज कॉल्ड एक्सेसिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। और ये मल्टी कंट्री है, मल्टी ऑब्जर्वेटरी है, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन चूंकि ये 15 से 20 लेते हैं तो आई गेस 2 से 3 ही पाकिस्तान से जाएंगे, इसके अंदर बांग्लादेश भी होगा, भूटान भी होगा, इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, मालदीव्स भी होगा, मंगोलिया भी होगा, और नेपाल एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो 2 से 3 मैक्स हर कंट्री से होते हैं, तो कोई ये 15-20-21 का कोहर्ट बनेगा। एक्सेसिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। किसी को आइडिया है व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? एनीवन कुछ मुझे बता सके? ठीक है कि देखें क्लाइमेट अगेन उसका जो है ना पार्ट है एसडीजीज का, तो इस दफा इन्होंने जो खुद से अनाउंस किया है वो उसका, एक तो जो लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, वो तो इसमें कर ही करें, और कौन लोग कर सकते हैं, हर फील्ड का कर सकते हैं। इवन टीचर्स कह सकते हैं कि जी हमें बड़ा अपने क्लाइमेट, पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है और पाकिस्तान जिस जियो पोजीशन में है वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं। हमारे जो मॉनसून में फ्लडिंग हो रही है, पिछले 4-5 साल से देखें फ्लड्स आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान अर्थक्वेक और फ्लडिंग से वो हो रहा है। तो हम ये चीजें, इस सारी चीजों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनेंस से मुराद नॉट एग्जैक्टली द फाइनेंस वी स्टडी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो इट इज बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी। ये जितनी भी चीजें इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं, क्लाइमेट फाइनेंस और या वैल्यू चेन और ये सारी चीजें, तो ये बेसिकली नॉलेज शेयरिंग इकोनॉमी एक प्लेटफॉर्म है, जिसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप हर चीज को मेन स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करके हर चीज को ग्रास रूट लेवल से बेहतर करने की कोशिश करें। और इस अप्रोच को हम बोलते हैं सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। अब दुनिया मॉडर्न वेज ऑफ लर्निंग की तरफ चली गई है, वो 5-5 साल की पीएचडीज और 2-2 साल के मास्टर्स लंबे लीडिंग टू एमफिल से निकल के ना लोग माइक्रो मास्टर्स और स्पेसिफिक नीड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड उसके ऊपर आ रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा पढ़ना है, नॉलेज शेयरिंग इकोनॉमी क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, और थोड़ा सा आपने गूगल में ना अपने पास ये नोट डाउन करते जाएं, और सिस्टम थिंकिंग और सिस्टम लर्निंग अप्रोच, सिस्टम थिंकिंग क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। सिस्टम थिंकिंग एक आइडिया है, वेस्ट ने एक नया तरीका बनाया, वो कहते हैं हर चीज को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दे कि आपका मसला क्या है, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, उसको कैसे डील करना चाहते हैं, राइट इट डाउन ऑन अ व्हाइट बोर्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। फिर इन सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके देखें, इन सब चीजों को कनेक्ट करके देखें,
तो आपको समझ आएगी कि जो चीजें बार बार एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, मैं आपको बड़ा क्रक्स करके बता रहा हूँ, वरना ये पूरी एक साइंस है, एक थियोलॉजिकल स्टडी है कि हमें इसके ऊपर फिलोसॉफिकल स्टडी है कि हमें इसको सिस्टम लिंकिंग को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो जो चीजें आपस में एक दूसरे को ओवरराइड कर रही हैं, तो हम इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिस्टम थिंकिंग, थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग इकोनॉमी और थोड़ा सा क्लाइमेट फाइनेंस को पढ़ के आप सारे अप्लाई करें। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी ना, बट एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऑनलाइन पोर्टल को यूज करते हुए क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, क्या टाइमलाइन होती है, आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम हर दफा अप्लाई करें और हम हर दफा सिलेक्ट हों, आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। की इज द परसेवरेंस इज द की, परसेवरेंस। ठीक है, आपने इस्तिकामत के साथ बार बार सादा और पुरवकार तरीके से जो है ना अप्लाई किए जाना है, ताकि आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता लगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि यार इस दफा मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो आप इस पे आई वुड रिकमेंड कि इसकी डेडलाइंस आपके साथ अभी वो लिंक शेयर कर देते हैं, आप इसकी डेडलाइंस देखें, सारे अप्लाई करें। रेलेवेंट है नहीं है, आपसे बनता है नहीं बनता, आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट्स एंड डिटेल्स विद यू। मेरा ईमेल मैं आपको अभी दे दूंगा एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। मैं अपना आपको फोन नंबर दे दूंगा, कॉल मी आप, मुझसे पूछें, मुझे दिखानी है अपने दिखा दें अपनी एप्लीकेशन, मैं उस पर अपना इनपुट आपको दे दूंगा। सिलेक्शन होती है नहीं होती, वट एवर द फैक्ट, whatever the result आउटकम है, उसको छोड़ के आप लोग अप्लाई करें ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये मिले। दूसरा ना, वो एक भाई ने मुझे पूछा था अभी पहले भी क्वेश्चन किया था, हम बलूचिस्तान से हैं, वो है यार मैं भी गांव से आया हूँ, पीछे से मेरा भी ताल्लुक उससे है ना। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना हम अंडर प्रिविलेज हैं, हम बिल्कुल काम नहीं कर सकेंगे। हमने इससे निकलना है। इंसान का जो ब्रेन होता है ना, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर और वो नहीं हूँ, कुछ वो भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ जो चीजें मैंने अपनी पर्सनल उससे देखी है। जब इंसान का ज़हन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। आप इसको इस्तेमाल करके क्रिमिनल बन सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, और आप इसको इस्तेमाल करके ना बहुत पेसिमिस्टिक इंसान और जो है ना एक शेल में जाने वाले इंट्रोवर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, ना आपका भाई, ना बाप, ना माँ। Everybody will have sympathy for you, everybody will have empathy for you, sympathy empathy भी आपके लिए रखेंगे, लेकिन at the end of the day आपको किसी ने पुश करना है तो वो आपकी अपनी सेल्फ है। गो टू द मिरर, टॉक टू योरसेल्फ। किसी को कोई मसला, आपको कोई भी चीज है, कोई आपकी अच्छी है कोई बुरी है, उसको आपने नहीं सोचा। बाद लोग होते हैं ना यार कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं भी आप लोगों के सामने बैठा, मैंने शेव नहीं की हुई, मुझे पता है मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। ठीक है, विद एज ये चीज होगी, किसी की एज के साथ भी होगी, किसी की नहीं होगी। तो अगर मैं इसको दिल पे लेके बैठ जाऊं यार आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम ट्रैवलिंग बाय द वे, वरना मैं आपके सामने शेव शूव करके बेहतर तरीके से ही आता। तो आई एम गोइंग टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान विद माय फैमिली, तो आई एम सिटिंग इन अ होटल रूम 10 इन अ कन्फाइंड एरिया। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट होता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी केपी के एक गांव से, मेरे गांव का नाम सराय साला है जी, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी ना हो। अयूब खान का गांव है, रेहाना उससे भी पीछे मेरा गांव है, प्रेसिडेंट अयूब हुआ था। तो मैं वहां से निकल के अगर मैं मुकाबले का इम्तिहान दे के मैं जा सकता हूँ, तो आई गेस क्वेटा खुशदार, आई डोंट थिंक कि ये चीजें मैटर करती हैं। जो आएगा, हैव सेल्फ बिलीफ, हैव बिलीफ इन अल्लाह, अपनी चीजें और लर्निंग करें डे टू डे। ये चीजें आप भी सीखें, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं दिन के, अपने आप को अपडेट रखें। जहां गूगल में हम ये टिकटॉक वीडियोस और ये शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो हम उन्हीं जगहों पे ये चीजें भी सीखें। आप सब सीख सकते हैं, आप लोग सब कोई कर सकते हैं। मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो न चाहे और ना कर सके। मेरी छोटी बेटी है जी 4 इयर्स की, मैं पेंटिंग करता हूँ, वो आई कहती है बाबा मैं नहीं बना सकती इस तरह। मैंने उसको बिठाया 2 दिन, मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बना सकती? कहती मुझसे, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, यू आर राइट हैंडेड। वो 4 इयर्स की है, शी अब जस्ट गोज टू केजी। तो मैंने कहा तो इससे क्या हुआ, वो लेफ्ट हैंडेड है। तो फिर मैंने उसको सिखाया, 2 दिन में उसके साथ लगाया, शी पेंट्स नाउ। ठीक है, वो जो भी बनाती है, उसको जो भी जेन में, वो कोई बहुत अच्छी पेंटिंग तो नहीं बना रही होगी ना, या उसके अपने जेन में जो कॉन्सेप्ट वो होगा वो बना रही होगी, बट वो मैं नहीं कर सकती थी। वो ब्रश होल्ड करके कैनवस पे पेंटिंग उसने स्टार्ट कर दी है। तो ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं हो सकती कि यार हम अंडर प्रिविलेज हैं, हमारे आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, मोबाइल है, तो आप दुनिया के लकीस्ट पर्सन है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आई थिंक कायनात कमल हैज अ क्वेश्चन जी, आई एम रेडी टू टेक हर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी अपना रिसेंटली एमफिल कंप्लीट किया बॉटनी में, तो मैं अब आगे फर्दर पीएचडी के लिए जाना चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में।
मतलब एक स्कॉलरशिप के थ्रू या तो काइंडली क्या मैं इस में ये जो लॉन्ग कोर्स है उसमें एलिजिबल होंगी या मुझे जो जिस तरह से लोग बताते हैं कि आप सुपरवाइजर्स ढूंढो, उनको ईमेल करो और स्कॉलरशिप अवेल करो, तो काइंडली मुझे अच्छा, पीएचडी का थोड़ा सा लॉन्ग कोर्स में दो किस्म के ये आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। बाज दफा वो मास्टर्स और पीएचडी दोनों मांग रहे होते हैं, और बाज दफा वो कहते हैं कि यूजुअली मास्टर्स का आता है उसमें पीएचडी नहीं होती। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको रिकमेंड करूं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना एक और मास्टर्स कर लीजिएगा वहां पे जाके, और उसी यूनिवर्सिटी में देन फर्दर अप्लाई फॉर योर पीएचडी। वाई? एक तो हमारी तालीम और उनकी तालीम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो डिलीवरेबल्स हैं उनके अंदर फर्क है। जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं तो हम उनसे पीछे होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड जनरली लोगों को या तो जॉब करके फिर पीएचडी करें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके, थोड़ा सा एक्सपोजर लेके। और अगर आप एक ही ग्रो में करना चाह रहे हैं ना, एक ही गो में, तो बेशक आप 1 साल वाला मास्टर्स कर लें वहां से, ठीक है। वो उसमें देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो आप यूनिवर्सिटी से 1 साल वाला उठा सकते हैं, लेकिन एक दफा वहां पे पीएचडी से अगर आप जेन्युइन पीएचडी करना चाहते हैं, जेन्युइन रिसर्च करना चाहते हैं, तो एक दफा जरूर जाके वहां पे पहले एक दफा मास्टर्स करें, ठीक है। एक उसके दो फायदे होंगे। एक तो मास्टर्स के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स खुद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देगा, आपको कोई सुपरवाइजर नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, फुली फंडेड होगा। इतनी देर में आप अपने सुपरवाइजर के साथ अपना मेंटल लेवल बना के और आप यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी, जब पीएचडी वहां पे ओपन हो, और आप वहीं पे लोकली वहां पे अप्लाई कर सकते हैं उसके स्कॉलरशिप के लिए भी, और प्रोफेसर भी आपको जानता होगा, वो बड़ा हैप्पीली आपको जो है ना वो पीएचडी ऑफर कर देगा। सेकेंडली ये होगा कि जब हम compete कर रहे होते हैं वहां पे इंडियन से, चाइनीज से, अमेरिकन से, ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नॉट ऑल ऑफ अस बट यस 90% ऑफ हम उनसे नॉलेज में, डिलीवरेबल्स में, चीजों को समझने में, रिसर्च करने में हम उनसे पीछे होते हैं। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो निजाम है स्टडीज का, शायद मे बी लम्स का थोड़ा सा बेहतर हो, जीआईके का थोड़ा सा बेहतर होगा नास को छोड़ के, लेकिन कितने बंदे वहां से पढ़ते हैं। आई स्टडीड फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है। देयर वर टाइम्स कि मुझे एमफिल में हमें टीचर नोट्स दे दिया करते थे, यार ये फोटोकॉपी नोट्स हैं, इसमें से आपका पेपर आ जाएगा। नाउ दिस सॉर्ट ऑफ एमफिल कैन मैच, व्हाट डू यू थिंक, डज दैट मैच विद द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जो वर्ल्ड की ओवरऑल 47th यूनिवर्सिटी है, 47th, ठीक है, और एग्रीकल्चर की नंबर 1 इस साल हो गई है यूसी डेविस को पीछे छोड़ के। तो क्या मैं वो फोटोकॉपी वाला नोट्स वाला स्ट्रक्चर ले जाके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता था, जब तक मुझे एक्सपोजर नहीं हुआ, जब तक मैंने जॉब नहीं की, ठीक है। आपके केस में अगर आप फ्रेश करना चाहती हैं तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर अनदर मास्टर, 1 साल वाला, 1.5 साल वाला, 2 साल वाला आप उठा के, और आप समर्स लगा के, आप समर अगर 2 साल वाला भी मास्टर्स करते हैं, अच्छी बात ही होती है, आप समर्स में एक्स्ट्रा कोर्सेज उठा के 2 साल वाला मास्टर्स वीकेंड्स लगा के आप उसको 1 साल में फिनिश कर सकते हैं। दे अलाउ यू कि आप समर्स लगाएं, अपने विंटर्स लगाएं, छुट्टियां मत लें, एक्स्ट्रा कोर्सेज उठाएं, और आप अपने जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 2 साल वाले 1 साल में पूरे करके आप 1 साल में ग्रेजुएट, अपना मास्टर्स प्रोग्राम से ग्रेजुएट कर जाएं, और आप अप्लाई फॉर द पीएचडी उधर ही जाके। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। दैट इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दैट इज द गुड वे टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और किसी का जी कोई सवाल अभी तक, या कोई चीज समझ ना आ रही हो? I think there's also this one concern among the students कि काफी ज्यादा जो फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ देम वो पहले अपनी जो हम उनसे पहले पूछते हैं काउंसलिंग के वक्त कि भाई व्हाट आर योर टॉप 3 प्रायोरिटी कंट्रीज, बच्चे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन जो वीजा प्रोसेस है, अब ओवर टाइम आई हर्ड दैट इट्स गेटिंग मच मोर डिफिकल्ट, राइट। बट बच्चे फिर भी उधर जा रहे हैं, कोई कहते हैं कि इसलिए कि वी कैन वर्क एंड वी कैन सेंड मनी बैक टू आवर फैमिलीज, कोई कहते हैं कि भाई हम उधर रह जाएंगे, जो भी पीछे मोटिवेशन हो। सो आई थिंक वी कैन एड्रेस दैट एज वेल हियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी राइटली डायरेक्टेड। मैं भी आपको इसका आंसर देता हूँ। देखें, सबसे टफ वीजा टू गेट at the moment of the world is of USA, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का, यूके का, फिर शेंजन स्टेट्स जो भी आ गई, कनाडा का, एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सेम है। अच्छा, हमें असल में कभी भी ना किसी ने मेंटरशिप हमारी इस तरीके से की नहीं ना। हम क्या करते थे,
पहले भी जब हम अप्लाई, हम जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हमें बाहर जाने का बड़ा शौक होता था, यार हम भी बाहर जाएंगे, तो हमने बड़ी दफा अप्लाई किया और वी नेवर गॉट द वीजा, हमने बड़े पैसे भी जाया क्यों, तो हमें कभी वो चीज समझ ही नहीं आई। हम हमेशा कंसल्टेंट के पीछे भागते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई बंदा हमसे पैसे, यार ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, when you are trying to do something for yourself, जब आप किसी क्वालिटी चीज और आप अपने करियर और पार्ट डेवलपमेंट में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करें। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में रिटर्न होती है, हर चीज मौजूद होती है, हम उस पर फोकस नहीं करते, हम इस पे शॉर्ट वेज नहीं है। आई हैड टू अपलोड, जब मैं मेरी सिलेक्शन हुई ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स में, तो उन्होंने एक ही चीज लिखी थी, कांग्रेचुलेशंस काजी, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स सब्जेक्ट टू वीजा। वीजा आपने लेना है, ठीक है, हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपको डीफैट का लेटर भी देंगे कि जी इसके फाइनेंशियल्स हम देख रहे हैं, हमारा सपोर्ट लेटर भी होगा, हम आपकी रिहाइश का भी प्रूफ उधर देंगे हम, लेकिन वीजा आपने लेना है, हम आपको आने जाने के, एम्बेसी अप्लाई करने के, फिंगरप्रिंट्स के वो पैसे भी देंगे लेकिन वीजा आपने लेना है, ठीक है। एक्सटेंसिव सेट, अच्छा उन्होंने मुझसे 68 डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, उन्होंने क्लियर कट तरीके में लिखा था कि आपने पहले बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में भी इलीगल रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी इलीगल पढ़ा है आपने, पाकिस्तान में भी इलीगल रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी लीगल रह रहे हैं, पाकिस्तान में लीगल पढ़ा है, पाकिस्तान में लीगल जॉब कर रहे हैं, आपका सुपरवाइजर लीगल है और आपके फाइनेंसेस लीगल हैं और आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे, वो उसका भी हमें लीगल प्रूफ दें। उन्होंने देखे मुझसे कोई डायरेक्ट चीज नहीं मांगी, ठीक है। अब मैं उनको कैसे चीज करूं, तो डॉक्यूमेंटेशन, बंदा जिस दिन पैदा होता है ना, उस दिन से उसकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है, राइट फ्रॉम द वो जन्म पर्ची जिसको हम बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, एंड देन you get वो पोलियो के और खसरे के इंजेक्शन, the documentation of those, and then you get admitted to any school, फिर आपका फादर का आईडी कार्ड लगता है तो आपका डोमिसाइल बनता है, फिर आपकी मैट्रिक की डिग्री आती है, एवरी स्टेप पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर डॉक्यूमेंटेशन मेक्स योर वीजा जो है ना उसके चांसेस सिलेक्ट होने के। तो अब मैं उसको कैसे बताऊं मैं पाकिस्तान में लीगल रह रहा हूं, तो मैंने उसके लिए टैक्स फाइल करना शुरू किया। मैं पहले भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो हम टैक्स फाइल करते हैं। टैक्स देना और टैक्स फाइल करना दो डिफरेंट चीजें हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। अपना एनटीएन लें, योर आईडी कार्ड इज योर एनटीएन, बट गो टू दी एफबीआर वेबसाइट, रजिस्टर योरसेल्फ, वहां पे तो आपका एनटीएन जो है ना, योर आईडी कार्ड नंबर विल बिकम योर एनटीएन। स्टार्ट फाइलिंग द टैक्स। टैक्स फाइल करना बहुत आसान है। ये आरएस एफबीआर की ऐप डाउनलोड करें, जीमेल अपने मोबाइल पे, आईओएस पे या एंड्रॉइड पे, उस पे अपना लॉगिन दे, जस्ट जीमेल की तरह, और लिख दें कि मैं स्टूडेंट हूं और मेरी जीरो अर्निंग है, और आपके आईडी कार्ड से उनको वैसे भी पता लग जाता है एफबीआर को। तो अब मेरी जीरो अर्निंग है तो जीरो टैक्स पेड है, आपने टैक्स कोई भी नहीं दिया, लेकिन आप फाइलर बन गए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जब तक आपके पास एनटीएन नहीं है और टैक्स फाइलिंग का सबूत नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलियन आपको लीगल नहीं कंसिडर करेगा। आपके शनाख्ती कार्ड से, आपके वालिद के घर के एड्रेस से, आपके बिजली के बिल से वो आपको नहीं एड्रेस करता। उसके लिए लीगैलिटी क्या है कि इन पाकिस्तान यू आर अ टैक्स फाइलिंग पर्सन, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग अभी तक टैक्स फाइल करते हैं? रैंडमली जरा मुझे चैट बॉक्स में ये हाथ में से बताएं। आई एम श्योर कोई 80-90% लोग टैक्स फाइल नहीं करते होंगे। हमें पता ही नहीं है, ये 18 साल की उम्र से जो है ना टैक्स फाइलिंग शुरू हो जाती है। तो आपने टैक्स फाइल करना है, सबसे पहले टैक्स फाइलर बन जाए। इसके कोई पैसे नहीं है, जस्ट डाउनलोड द ऐप, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड बी अ टैक्स फाइलर, ठीक है। तो आपके इनबॉक्स में एक टैक्स हर साल का, एक फिस्कल ईयर का, जून से जुलाई तक का हर साल का एक टैक्स सर्टिफिकेट आता जाएगा। जब आप उसको अपनी वीजा एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करेंगे, देन दे विल नो कि आप टैक्स फाइलर हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, उसके लिए एचईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब आपसे डिग्रीज अपलोड मांगता है, तो वो कहता है फ्रंट एंड बैक अपलोड करें ऑस्ट्रेलिया का वीजा। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर अ विजिट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आपको कहता है अपनी स्टडी का प्रूफ दें, ठीक है। वो आपको ये देखता है कि आप किस हद तक थोड़ा जेंटलमैन है, तो उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वो अगर आप अनपढ़ भी है तब भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तब आपसे वो डिफरेंट चीजें मांगेगा, मींस ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम और अदर चीजें मांगेगा। लेकिन आपसे जब वो एजुकेशन लेवल पूछता है और आप कहते हैं मास्टर्स है, और वो उसको पता लगता है कि आपका मास्टर्स एचईसी से आपने अभी तक वो नहीं कराया हुआ, तो उसके ज़हन में ये शक आता है कि यार देखो, इस बंदे ने एचईसी से नहीं कराया हुआ, तो हो सकता है कि इसने जाली मास्टर्स की डिग्री ली हो, ठीक है। ये वीजा ऑफिसर के कंसर्न्स है, ये हमारे तो नहीं है ना। मुझे पता है कि आप लोगों ने जाली डिग्री नहीं ली हुई, लेकिन हाउ टू कन्विंस दैट पर्सन? जब हमारे लोग वहां पे जाके चोरी करेंगे, हमारे लोग वहां पे जाके स्लिप होंगे, तो वो दिन ब दिन ये चीजें टाइटन अप करते जाएंगे।
तो whether it is a requirement or no, if you have your degree, get your documents attested from HEC. उसको HEC पे एतबार है, आप पे एतबार नहीं है, क्योंकि HEC का बंदा वहां पे जाके स्लिप नहीं होगा, वो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। तो दीज आर द वेज जो आपके वीजा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। फिर आप द मोमेंट यू गाइस टर्न 18, कुछ 18 होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कोई जो भी डिफरेंट, किसी एक बैंक में अपना अकाउंट खोल लें, ठीक है, और उसको लेगेसी बनाएं। ये नहीं कि अब साल बाद में बैंक चेंज कर रहा हूं। अब मेरा जो बैंक अकाउंट है ये 2008 से खुला हुआ, तो इट हैज अ लेगेसी। बेशक उसमें पैसे नहीं पड़े, मैं आपको अगेन ये नहीं कह रहा कि आप उसमें पैसे डालें, लेकिन एक बैंकिंग लेगेसी होती है कि यार ये बंदा इतने अरसे से ये अकाउंट यूज कर रहा है, तो ये ट्रस्टवर्दी आदमी है। वो जब आपसे आपका बैंकिंग अकाउंट नंबर मांगता है, वो एंड द ऑस्ट्रेलियन वीजा ऑफिसर कॉन्टैक्ट्स द इमिग्रेशन ऑफिस कॉन्टैक्ट्स योर बैंक, और 99.9% चांसेस में वो आपकी ये सारी चीजें HEC से भी वेरीफाई कराते हैं, आपके जो हेल्थ के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वेरीफाई कराते हैं, आपकी डिग्रियां भी वेरीफाई कराते हैं, और वो आपको आपके सुपरवाइजर तक को भी कॉल करते हैं 99% चांसेस में, उनको कॉलें और ईमेल जाती हैं, ठीक है। तो जब उनमें से कोई एक भी कह देगा कि यार मेरा नहीं ख्याल उसने डिग्री कराई हुई है टेस्ट, या उसने जो है ना वो अपने इम्यूनाइजेशन के सर्टिफिकेट्स EPI जो हमें बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के खसरे, वो पोलियो के टीके और खसरे के टीके और TB के वो सर्टिफिकेट्स, वो भी अब नादरा की वेबसाइट से आप 100 रुपया देंगे और किसी नादरा इजी सेंटर में चले जाएं या इजी पे में चले जाएं, या नादरा की वेबसाइट को एक्सेस करके, जिस तरह हम वो कोरोना वायरस का कार्ड लेते हैं, तो ये सारे कार्ड्स भी आपको वहां से इम्यूनाइजेशन के मिल जाएंगे डेटाबेस से। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रायर टू द एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपके बैंकिंग वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, आपके HEC डॉक्यूमेंट्स, आपके टैक्स फाइलिंग सर्टिफिकेट, जितनी आपके पास। I had to upload 68 documents to get my visa. और आप would you imagine, मैंने रात को अप्लाई किया और तकरीबन कुछ 7 o'clock अपनी मैंने वीजा, अब इनका जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट का वो है वीजा एप्लीकेशन, चूंकि मैं क्लियर हेडेड था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, मैंने अपलोड की। यू वोंट बिलीव, आई गॉट द वीजा नेक्स्ट डे 1 PM, ठीक है। तो आई वाज वरीड कि यार जब इन्होंने लिख दिया है कि यार आपको ऑस्ट्रेलिया वार्ड स्कॉलरशिप मिल गया है, लेकिन सब्जेक्ट टू वीजा, वीजा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने देना। डीफैट इज फॉरेन मिनिस्ट्री, वीजा ऑस्ट्रेलियन इंटीरियर मिनिस्ट्री देती है, 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो उसने कहा कि हम रेकमेंड जरूर करेंगे कि ये इस बंदे को स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन वीजा आपको खुद लेना। तो आई हैड टू अपलोड 68 डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि विद इन 12 आवर्स आई गॉट द वीजा, ठीक है। तो समझ आ रही है, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना शुरू करें। आप टैक्स फाइलर बने, आपका टैक्स सर्टिफिकेट हो, HEC से सारी डिग्रीज अटेस्ट करवाएं, उनको अच्छा से स्कैन करके जो है ना अपने पास रख लें। नई स्कैनर किसी के पास, तो मोबाइल का वो कहते हैं मोबाइल का कैम स्कैनर भी गुड इनफ फॉर अस, ठीक है। लेकिन उसमें सारा आपका नेम, डेट, सारी चीजें बिल्कुल ठीक ले आओ। अक्सर लोगों के डिग्री पे कहीं पे सही में किसी ने डबल ई डाला होता है, कोई आई के साथ लिख रहा होता है, वो चीज उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका टैक्स सर्टिफिकेट, आपका HEC सर्टिफिकेट, आपका नादरा और आपका पासपोर्ट, सब पे एक जैसी स्पेलिंग हो, सब पे एक डेट ऑफ बर्थ हो, सब पे एक एड्रेसेस हो। मेक दिस करेक्शन। हो सकता है कि मैट्रिक आपने कहीं किया हो, उसका एड्रेस चेंज हुआ, दैट डजंट मैटर, लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें और करंट डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेसेस ये सेम होने चाहिए, ठीक है। दिस विल इंश्योर यू वीजा, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, दैट विल नॉट मैटर अनलेस यू हैव द राइट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इट इज वेरीफाइएबल। वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, तो वो वीजा ऑफिसर के उसमें डाउट नहीं छोड़ता। आई गॉट वीजा इन लेस देन 12 आवर्स। इवन डीफैट वाज हैरान के यार, यूजुअली इट टेक्स 2 to 3 days, काजी यू गॉट द वीजा इन 8 hours। Amazing. That is quite an achievement. You got the visa in 12 hours, ठीक है। So it was even shocking for them as well. But your documents have to be in line, ठीक है। खाली ये नहीं, I've been selected for IVLP 2024 International Visitor Leadership Program for US. I'll be going in February 2024 for that as well. ऑन व्हाट बेसिस मुझे ये ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिया और इतनी चीजें सिखाई कि उसकी बेस पे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर IVLP-BL। अब मैं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी वहां से 2 months में IVLP भी इंशाल्लाह करके आऊंगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना सीखते हैं, कितना चीजों को जल्दी लर्न करते हैं, कितना अडॉप्ट करते हैं और कितना उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इट डजंट मैटर यू आर फ्रॉम बलूचिस्तान, खुजदार, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर,
वन, आप में उसको हंगर होना चाहिए चीज को करने का। सेकंड, आपको जब हंगर है तो आप उसके साथ साथ अपडेट भी हो। सारी चीजें, हर बंदे को हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसी भी बंदे को, मैं रैंडम लोगों को कांटेक्ट करके पूछता था, यार आपने लिंक्डइन पे के आप आईवीएलपी पे हैं और आपने कैसे अप्लाई किया था, और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने उनको, आई एम थैंकफुल टू देम, दे रिस्पोंडेड, इवन पाकिस्तानी अलुमिनस एज वेल, इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, दे रिस्पॉन्ड यू, मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, मैं अभी भी समझता हूँ कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है। आप अपनी पब्लिकेशंस के बारे में लिखें, छोटे छोटे कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेशंस किए हैं, उसको अपलोड करें। लोगों से, अपने जो आपके सर्कल में हैं, जो आपको जानते हैं, उनसे अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस लें। गोरा गोज थ्रू योर ऑल, इवन डिपार्टमेंट डीफैट एंड देयर इमिग्रेशन एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री गोज थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, यूज दीज मॉडर्न टूल्स, गेट अपडेटेड, गेट एन हंगर ऑन योरसेल्फ। नहीं तो फिर आपके सामने हालात है। It's G. Can you share the name of the US based program you mentioned? It's called IVLP, International Visitors Leadership Program. IVLP. I for Ivory, V for Vladivostok, L for leadership, and P for program. IVLP. Yes. किसी के ज़हन में उससे, yes, International Visitors Leadership Program. Correct. That is correct. अब किसी के ज़हन में वीजा से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आई एम गोना टेक क्वेश्चंस। यस, वी कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स डायरेक्टली। क्वेश्चन इज कि क्या हम बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया अप्लाई अवार्ड कर सकते हैं? यस, आफ्टर completing your undergrad studies, bachelor studies, you can apply for short course and for masters as well. बट इसका अंडर ग्रेड प्रोग्राम अभी एट द मोमेंट नहीं होता, या शॉर्ट कोर्स होगा या मास्टर्स प्रोग्राम आएगा। बाज दफा अंडर ग्रेड प्रोग्राम भी आ जाता है। आप 1 फरवरी तक वेट करें, लेकिन उससे पहले अपना आईलेट्स और टॉफल क्लियर करके रख लें, ताकि द मोमेंट मास्टर्स वाला और या अंडर ग्रेड वाला या पीएचडी वाला खोलता है, मास्टर्स तो वो कंफर्म होगा, उसमें साथ अंडर ग्रेड या पीएचडी है कि नहीं है। Sir, how much it takes to complete the application process for masters? Are you talking about the time or money? टाइम, परफेक्ट। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं तो 3 से 4 दिन आपको लगेंगे उसके। वैसे तो आप 1 घंटे में भी बैठ के एप्लीकेशन अपनी फिलअप कर लेंगे, लेकिन आपको रेफरेंसेस लेने हैं, आपको थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना है, तो आपको 3 से 4 लगते हैं। हर चीज अपलोड करनी है, आपने कोई भी चीज फिजिकल नहीं भेजनी होती। तो एक सोच समझ के एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने में, और आई वुड रिकमेंड कि आप 3 से 4 दिन लें। उसको सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करें, किसी को दिखा लें, मुझे दिखा लें, किसी को दिखा लें, एनीबॉडी यू हैव ट्रस्ट इन, एनीबॉडी। 4-5 लोगों को दिखा के रिव्यूज ले लें, और कुछ लोगों की बातें सुन भी लें, उसके अंदर कुछ अपनी मर्जी करें, और 3 से 4 दिन में आपकी एप्लीकेशन फिलअप हो जाती है। और शॉर्ट कोर्स के लिए यू कैन फिल दैट इन 1 डे एज वेल, वो 1 डे में हो जाती है। उसकी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग कोर्स के लिए आपको जो है ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ता है कि व्हाई दिस कोर्स, व्हाट विल यू डू इन योर रिसर्च, तो दैट टेक्स टाइम। कोई मसला नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास वो आ जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं यार, यूनिवर्सिटी का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो हमारा रिजल्ट कार्ड होता है जिसमें हमारा फाइनल जीपीए होता है। इफ यू गेट दैट यूनिवर्सिटी से, या डीएमसी और व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, ट्रांसक्रिप्ट, यस एग्जैक्टली, थैंक यू जावेद। ट्रांसक्रिप्ट, इफ यू गेट द ट्रांसक्रिप्ट, आप ट्रांसक्रिप्ट वेट पे रिजल्ट वेट, डिग्री वेटेड करके अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर, ट्रांसक्रिप्ट इज एक्सेप्टेबल, बट गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम एचईसी। एचईसी की उसकी बैक पे स्टैंप होगी, तो वो उनको तसल्ली होगी, प्रोग्राम वालों को भी और उसको भी। अनदर क्वेश्चन इज द स्कॉलरशिप इज फुली फंडेड? इट इज 100% फुली फंडेड, और 2 साल बाद जब आप वापस आते हैं ना, तो आपकी जेब में ठीक ठाक पैसे भी हो जाते हैं। फॉर मैरिड पीपल, दे कैन टेक देयर स्पाउस एंड देयर किड्स एज वेल। किड्स की तालीम भी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के ऊपर होती है, मजे की बात। वो आपके बच्चों को एडमिशन भी कराते हैं। अब आपकी मर्जी है, अब आप वो जो आपको उसने रूम दिया, उसमें आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और वो आपके इवन बच्चों का जो है ना, वो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन पब्लिक स्कूल्स में भी एडमिशन करा के देते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वो आपको डेली का अलाउंस भी देते थे। अब आपकी उसकी मर्जी, आप शॉपिंग कर लें, आप उसका अपना खाना पीना कर लें, उसको शेविंग कर लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। टाइम ड्यूरेशन से आपकी क्या मुराद होती है कि वहां पे हमने कितना टाइम स्पेंड करना है? Sir, did you take the C?
I gave जी competitive exam, not the CSS but the Federal Public Service Commission. एक होती है CSS दे के आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर इम्तिहान आ जाए तो वो दोनों एग्जाम्स जो है ना वो FPSC ही कंडक्ट करती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो I gave FPSC, Federal Public Service Commission, and I am a policy maker for agriculture and food in Ministry of Industries and Production. और मैं मुकाबले का इम्तिहान दिया था, but that was FPSC and I am a technocrat, not a bureaucrat. अंडरग्रेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं जी. आपने अंडरग्रेड्स बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, इवन इफ यू हैव योर ट्रांसक्रिप्ट, यू कैन अप्लाई फॉर आइदर शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स एज वेल. यस, आप एक दफा एक शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं और एक दफा एक लॉन्ग कोर्स कर सकते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग कोर्स किया हुआ है तो आप शॉर्ट कोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दोनों में 2 साल का गैप हो. यस, आई फाउंडेशन हैज रेज्ड देयर हैंड. यस, Yeah, so thank you for answering everyone's questions. एक ये कंसर्न है जो हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ फेस हुआ था, जो बलूचिस्तान से स्पेशली. ठीक तो है. वो फीमेल स्टूडेंट्स पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली अभी तक, इवन दो दे आर इन देयर 3rd सेमेस्टर या कुछ ग्रेजुएट भी होने वाली हैं. वो पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, बट इट्स वेरी डिफरेंट. ऑफ कोर्स हम ये नहीं उनको कह सकते कि लाहौर में लम्स वगैरह के सिस्टम जैसा है वैसा वहाँ भी हो, राइट? तो उस सेंस में कि अगर वो अप्लाई करना चाह रही हैं अवार्ड्स वगैरह के लिए और यूनिवर्सिटी की तरफ से उस तरह उनको वो रिसोर्स नहीं मिल रही, तो हाउ वुड यू एडवाइज देम टू गो अबाउट इट? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है और वो कंप्लीटेड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर अंडरग्रेड में आपके 8 सेमेस्टर्स हैं तो 3 सेमेस्टर्स वाला या 4 सेमेस्टर वाला तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है ना. एटलीस्ट आप अंडरग्रेड हो, दैट व्हाट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज से. ठीक है, अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर फुलब्राइट और आपने अभी एफएससी ताज़ा की हुई है और फिर आप देते हैं अपने सैट्स, जीमैट्स और वो स्कोर्स दे के आप जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. वो आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं. ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के अंदर जो शॉर्ट कोर्सेज हैं और जो लॉन्ग कोर्सेज हैं, ये यूजुअली जो है ना एटलीस्ट आपने बैचलर्स किया हो, यानी कि अंडरग्रेड प्रोग्राम. अब आपने बेशक प्राइवेट बीए भी किया हुआ है, लेकिन आपके पास कोई ना कोई उसका प्रूफ होना चाहिए, आइदर इन फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट. तो आपको ट्रांसक्रिप्ट तो लाजमी चाहिए. अच्छी चीज ये है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती. ये 60 साल बंदा भी अटेंड कर सकता है एज लॉन्ग एज ही इज वर्किंग, और वो इवन किसी एनजीओ से भी है उसके बाद भी है तो वो कर सकता है. तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करें अनलेस यू गेट द डिग्री, क्योंकि डिग्री के बगैर तो आप ये चीजें जिसने 2 साल का बीए किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट बीए भी किया है जस्ट वो भी अप्लाई कर सकता है. somebody is asking me कि किसी ने बीए किया हुआ है वो भी कर सकता है, बट आपकी वो जो बीए की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और वो एचईसी से अटेस्ट आप करवाएंगे, वो उस पे करेंगे. तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को अब मैं यही कहूंगा कि यार वो थोड़ा सा अपने उनके साथ टीचर से मिलें, उनको बताएं कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ दिस की. मेरे अगर बलूचिस्तान के कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, हाथ खड़ा करें तो मैं उनको बताता हूँ. मेरे साथ कोहर्ट में 3 बंदे बलूचिस्तान के गए थे, उसमें से एक खातून थी और 2 बंदे भी थे. उनकी एक यूनिवर्सिटी है, कोई ब्यूटेम्स है कि ब्यूटेम्स क्या लाती है. जावेद साहब आप मुझे जरा गाइड करें, ब्यूटेम्स क्या है? BUIETMS है कि BUITEMS है? यस सर, ब्यूटेम्स. यस, वो ब्यूटेम से खातून हमारे साथ गई थी. शी वाज फ्रॉम जाफर ट्राइब, शी वाज बलोच एंड शी वाज वर्किंग विद रेमिट. वो खातून हमारे साथ गई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड थे. अच्छा, वो यूजुअली ये करते हैं कि जब वो पाकिस्तान से शॉर्ट कोर्स उठाते हैं, लॉन्ग कोर्स उठाते हैं, तो वो चारों सूबों से उठाते हैं. खाली ये नहीं, वो इस्लामाबाद को भी मद्देनजर रखते हैं और वो आजाद जम्मू कश्मीर से भी उठाते हैं. और उनकी प्रेफरेंस इज केपी का फाटा एरिया एंड बलूचिस्तान का एरिया अदर देन क्वेटा. यस, क्वेटा एज वेल भी उसमें है, लेकिन जो क्वेटा से जरा दूर के एरिया जिस तरह खुजदार हो गया, पंजगोर हो गया और इस तरह के एरियाज हैं. तो देयर वाज अ फीमेल जो हमारे साथ गई थी, जाफर ट्राइब से थी, और उनका जी उनको ये आइडिया है. वहां पे भी 2 इयर्स का जो है ना स्टडी होता है, तो वो उसको अंडर ग्रेजुएट कंसिडर कर लेते हैं अगर एचईसी आपको सर्टिफिकेट देता है. असल थिंग इज कि आपकी डिग्री पे बैचलर ऑफ आर्ट लिखा है तो बी मींस बैचलर्स, ठीक हो गया, और उसको वेरीफाई एचईसी ने कर दिया हुआ तो दे विल कंसिडर इट योर अंडरग्रेड स्टडी. ठीक है, वो इसको 16 इयर्स नहीं मानेंगे, 14 इयर्स ही मानेंगे, लेकिन दे विल कंसिडर इट एज अंडरग्रेड स्टडी, बट गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी. आई लॉस्ट द क्वेश्चन जी. साकिब साहब कुछ पूछ रहे थे सर, प्लीज. एक सेकंड, क्वेश्चंस बहुत तेजी से आ रहे हैं.
So please mention the scholarship for masters in Australia that's not required. Australia what scholar short course जो है ना, आप ये उठा लें, इसके अंदर आपको आइलेट्स टॉफल नहीं चाहिए किसी भी किस्म का, और वहां पे जाके अपनी नेटवर्किंग करें, वहां पे जाके फिर आप प्रोफेसर से मिलें, वहां पे जाके फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर वहां पे आपको आइलेट्स नहीं देना पड़ेगा। सर्टेन यूनिवर्सिटीज में वहां भी जाके देना पड़ेगा, लेकिन वंस आप शॉर्ट कोर्स लेके चले जाते हैं और वहां पे आपकी गपशप बन जाती है, सुपरवाइजर को आप देख लेते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में कोई उठा लेते हैं, तो आपको शायद ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पे नहीं देना पड़ता। लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, दे आस्क यू फॉर योर आइलेट्स वहां पे भी जाके, इवन वहां पे सिवाय ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर्स, बाकी एथनिसिटी वालों को भी, जो सिटीजन इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको भी आइलेट्स देना पड़ता है at times. Yes. Any other question? Sir, can we get the recording of the session? I missed some part of it. Yes, you can contact the Ayat Foundation and they're gonna give you, I guess they are recording. अच्छा, कोई मुझसे पूछा था हाउ टू अप्लाई। सिंपल है जी, आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स पाकिस्तान गूगल में करें, उनका लिंक खुलेगा, उस पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। अब शॉर्ट कोर्स अगर जो ओपन हुआ होगा उस टाइम पे, तो उसको भी ऑनलाइन फिल करेंगे। रिक्वायरमेंट्स यही है जो मैंने आपको बताई है, स्टेप बाय स्टेप उसको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, अपलोड करेंगे। सुपरवाइजर्स का होना लाजमी है, अगर स्टूडेंट है तो अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेंगे। Again, I would recommend use AI, but do not copy paste from it. Write it, use AI for the generic idea and then write it in your own words. और मुझे दिखाया, I am more than welcome जी। मैं कहता हूँ कि कम्युनिटी ने मुझे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने इतने काबिल समझा कि हमें ये चीजें दी। हमें किसी ने मेंटोरशिप नहीं की जी, हम भी बिल्कुल लौंडों की तरह फिरा करते थे, इसी तरह सारा दिन टाइम वेस्ट किया करते थे। तो जब सर पे पड़ी तो समझ आया, बाल भी गए, और कि इट्स नाउ गेटिंग लेट। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हम पे वो किया है, तो ये अल्लाह का दिया हुआ है, हम आगे अल्लाह के बंदों में तकसीम करने के लिए 100% तैयार है, ठीक है। माई ईमेल आईडी इज QAZI, मैं आपको अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी देता हूँ, QA, मैं चैट बॉक्स में डाल दूं, ठहरें जी, मैं आपको अपना चैट बॉक्स में डालते हैं और आप मुझे मैसेज पे डायरेक्ट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे शेयर कर दूंगी। It's qazi.saddam@cimida.org.pk, qazi@SMEDA.org.pk। शहबाज भट्टी साहब पूछ रहे हैं, प्लीज गाइड हाउ टू अप्लाई एंड ऑल्सो टेल द डेडलाइन फॉर दिस एप्लीकेशन। अभी जो शॉर्ट कोर्स आया हुआ है ना, ये अनाउंस हुआ है 2-3 डेज अगो, तो ये मेरे ख्याल से विद इन 15 डेज खत्म हो जाएगा। शॉर्ट कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है ना एप्लीकेशन की, 15 डेज होती है। हाउ टू अप्लाई, जस्ट क्लिक, गो ऑन द लिंक्स, क्लिक, आपके साथ अभी ये मिस ईशा शेयर कर देती हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो जो वो आपसे मांगता है, स्टेप बाय वेरी इजी, आप एक दिन में कर सकते हैं और आपका ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर मास्टर्स, शहबाज शाहजेब भट्टी, फॉर मास्टर्स फर्स्ट, हर साल की 1 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स ओपन होता है, हर साल का। यानी कि अब नेक्स्ट बैच का 1 फरवरी, जिन्होंने 24 में जाना है, वो 1 फरवरी को ओपन होगा, 1 महीने के लिए खुला रहेगा। और उसके लिए आइलेट्स जरूरी है या टॉफल जरूरी है, टॉफल क्लियर किया हुआ हो, और आइलेट्स जो है ना वो एटलीस्ट आपने 6.5 बैंड लिया हो ओवरऑल, तो आप पहले से दे के ये रख लें। पासपोर्ट बनाए ना जी, पासपोर्ट बनाएं। शॉर्ट कोर्स के लिए आपके लिए नहीं है तो आप अर्जेंट अप्लाई कर दें, और अप्लाई कल सुबह जाके अप्लाई कर दें, मंडे को अप्लाई कर दें, और उसका जो आपको मिलेगा रिसीप्ट होती है, उसको किसी भी गैजेटेड उसकी कॉपी करके किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से स्टैंप लगा के और साथ उसको अपलोड कर दें। उसे कहे जी कि मैं आई हैव अप्लाइड फॉर माय पासपोर्ट और दिस इज द रिसीप्ट, आई विल बी गेटिंग माय पासपोर्ट इन जो भी डेज है, 6-7 डेज। अर्जेंट के लिए अप्लाई किया तो वो बता दें। आई वुड रिकमेंड कि फिर अर्जेंट के लिए अप्लाई करें उसमें, लेकिन आपसे वो डबल फीस लेगा। अब आप ये देख लें, पासपोर्ट इज अ मस्ट। वो हमारे आईडी कार्ड को भी मांगते हैं, लेकिन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज एट द एंड ऑफ द डे पासपोर्ट। गेट इट डन। मैं सबको अगेन कहूंगा, एक ही दफा का खर्चा करें, 10 साल की वैलिडिटी का पासपोर्ट बनाएं, कोशिश करें ई वाला बना ले। ई वाला नहीं भी बनाना, ई वाले का फायदा ये होता है कि एक तो इनको बड़ा ट्रस्ट होता है, आप उनकी, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द 150 कंट्रीज जो ई को सपोर्ट करती है। आपकी इमिग्रेशन के लिए भी बड़ी आसानी होती है, आपको कहीं पे रुकना नहीं पड़ता, और आप कियोस्क से निकल भी जाते हैं और आपकी प्री डिपार्चर आपका इमिग्रेशन हो जाती है। वो नहीं भी बना सकते तो जस्ट गेट द जनरल डिजिटल पासपोर्ट, जो हमारा रेगुलर पासपोर्ट है, 10 ईयर्स का 100 पेजेस वाला बनाए। 10 ईयर्स का 100 पेजेस वाला, ये 4 से 5-1 हजार रुपए में आपका बनना चाहिए।
I think PTE is almost equivalent to TOEFL. Yes, cheaper than IELTS. Somebody is asking, sir, kindly guide Busha Ali about PTE. Is it different from IELTS or cheaper? आसान भी है PTE और TOEFL देना, मुझे जो लगता है, अपने लिए लगता है. मुझे IELTS भी मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, जनरली मुझे लगता है कि वो आसान है PTE भी. लेकिन बाज यूनिवर्सिटीज PTE को कंसिडर करती हैं. IELTS 100% यूनिवर्सिटी IELTS एक्सेप्ट करती हैं. 70 to 80% टॉफल भी करती हैं. PTE वेरी लेस यूनिवर्सिटीज करती हैं. ठीक है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख लें. और हालांकि उन्होंने लिखा होता है कि PTE इज एक्सेप्टेबल एज वेल, लेकिन वो सारी यूनिवर्सिटीज कर नहीं रही होती. तो ये कोर्स टू कोर्स और यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है. मेंशन्ड कोर्सेज प्लीज जुनैद गुलाम साहब पूछें. ब्रो कोर्सेज जो होते हैं ना, इनके जो मास्टर्स के लिए आते हैं, वो 7 तो SDG से रिलेटेड होते हैं. उसमें एग्रीकल्चर होगा, फूड होगा, न्यूट्रिशन होगा, हेल्थ होगा, इंजीनियरिंग होगी, IT होगा. ठीक है, ये तो होते ही होते हैं. और ये इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी वगैरह, ये हर साल बीच में ऐड हो जाते हैं. इस तरह के कोर्सेज भी है ना. डेवलपमेंट स्टडीज से रिलेटेड ज्यादातर इनके होते हैं. और वो 1 फरवरी को जब अनाउंस होगा तो उसके अंदर उनके कोर्सेज आ जाएंगे. उसके अंदर यूजुअली हर फील्ड होती है. दे कवर एवरी फील्ड, डू नॉट वरी. आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, इवन एजुकेशन से भी रिलेटेड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर. वीजा फी जी आपकी लास्ट, जो मैं जब गया था इन मई, तो आई अप्लाइड, तो वीजा फी वाज अराउंड समथिंग, उसके अंदर वीजा फी अलग होती है और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन फीस अलग होती है. तो कोई 10,000 रुपए फिंगरप्रिंट्स के दिए थे और कोई 28,000 रुपए वीजा फीस दी थी. विच इज द मोमेंट आप जमा कराते हैं, उसकी रसीद आप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स को भेजते हैं, वो आपको उसी वक्त रिफंड कर देता है. चूंकि टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए वो आपको कहते हैं आप जा, अपॉइंटमेंट भी वो आपको लेके दे देते हैं. वो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे देते हैं, आप उस टाइम पे पहुंच जाते हैं. वीसा ये जेरिस के, आपने एम्बेसी तो वैसे भी नहीं जाना होता, वो आप जेरिस जाते हैं, जेरिस के अपॉइंटमेंट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स वाले आपको दे देते हैं. आपको ये एक पेज ईमेल कर देंगे, आप उसका प्रिंट आउट लेके चले जाते हैं. वो आपका रेफरेंस लेटर होता है. वहां पे जाके आप वो पैसे उन्हीं के काउंटर पे जमा कराते हैं, और उसकी स्क्रीनशॉट इनको लेके या उसका कैम स्कैन करके ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स को जैसे ही भेजते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे अगले दिन ट्रांसफर कर देते हैं, वापस कर देते हैं. जी मैंने, अच्छा, somebody is asking, Abdul Wahab is asking, sir, do we have to attest every DMC or board certificate from HEC? मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने अपने मैट्रिक की DMC, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, FSC की DMC, FSC का सर्टिफिकेट. अच्छा, मेरी 8 ट्रांसक्रिप्ट थी अंडरग्रेड की फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर की. एक प्रोविजनल था, एक HEC था. इसी तरह मास्टर्स की मेरी 4 ट्रांसक्रिप्ट थी, एक प्रोविजनल था, एक ये था. मैंने सब की सब अटेस्ट कराई है, सब की सब. और वन टाइम ही करानी होती है. मैंने करा के वे बैक इन 2006 और 7 मैंने ये सारी करा के रखी है. ठीक है, मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ था 2011 में. 7 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और मैंने ये जैसे जैसे कंप्लीट करा था, मैंने सारी अटेस्ट HEC से करा के रख ली हुई थी. ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स वाला तो आपसे सिर्फ शायद वो मांगेगा आपकी डिग्रीज, नॉट वो. लेकिन वीजा ऑफिसर को कंसर्न होता है, वो कहता है कि इट्स बेटर टू अपलोड एवरी डॉक्यूमेंट जो आपका अटेस्ट हुआ हुआ है. वीजा, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप लेना इज डिफरेंट, वीजा लेना इज डिफरेंट. ये दो आपने मिनिस्ट्रीज को, उनकी को सेटिस्फाई करना होता है. एनीथिंग एल्स? नहीं जी, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करने की जरूरत नहीं है. डू यू हैव टू अटेस्ट फॉर मोर फॉर? नहीं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जरूरत नहीं है. HEC इज गुड इनफ. Okay, I think we should try and wind up in 5 minutes. You can understand, पहले भी हमने 1 घंटे का करना था, तो I'm sorry थोड़ा डिले हो गया. कोई इशू नहीं, आई टुक आउट द टाइम फॉर यू जी. मेरा मानना है कि मैंने अगेन, जैसे मैं आपको बताया कि मुझे मेंटोरशिप नहीं मिली. ठीक है, हम बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री फ्रैंक होके मैंने ये सारी बातें की हैं. ये वो मैं बातें कर रहे हैं, यूजुअली लोग शुगर कोट करके करते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है. तो मैं इसकी क्योंकि मैं इस सारी चीजों से टाइम जाया करके गुजर चुका हूँ. मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है. आई कुड हैव डन बेटर इन माय लाइफ. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेरी गुड. आई एम इन द 19th ग्रेड जी एट द एज ऑफ 38. लेकिन मैं गंजा और बूढ़ा भी हो गया हूँ. ये सफेद, ये सारी परेशानियां ले लेके कि यार ये आगे क्या बनेगा. मुझे मेंटरशिप मिली होती तो शायद मैं आज ज्यादा बेहतर दिख रहा होता. तो आई वांट पीपल टू have mentorship. Anybody could contact me anytime without any hesitation. You want my number? I can give my number as well. I'm gonna
प्लेस माय नंबर हियर एज वेल। मैंने जी अपना कांटेक्ट डिटेल भी दे दिए, कॉल करें मुझसे ले, लेकिन ठीक है फ्रूटफुल ले, ठीक है फ्रूटफुल रहें, सेशन को फ्रूटफुल उससे को बनाएं, उससे कोई फायदा उठाएं, टाइम मत जाया करें, ठीक है। टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम इज द की। अभी से वो हमारे बचपन में हमें वालिदैन ये बातें बताते थे, हमें बुरी लगती थी। अब मुझे समझ आ रही है कि यार वो ठीक हमारे पीछे पढ़ते थे, लेकिन बेचारे वो खुद भी हमें गाइड नहीं कर सकते। माय फादर नेवर न्यू अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्ड स्कॉलरशिप, ठीक है, तो वो मुझे कैसे बताते? तो नोबडी वाज देयर टू गाइड मी अंटिल आई केम इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर। और वहां पे मैंने देखा कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बर्तानिया जा रहा है, कोई कहां से पढ़ रहा है, कोई कहां से, और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से पढ़ा। इट्स नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी, उसने मुझे पढ़ाया, ग्रूम किया, सब कुछ किया, लेकिन फॉर द नेक्स्ट स्टेप मुझे जाना था। तो फिर आई स्टार्टेड सोशलाइजिंग, स्टार्टेड मीटिंग पीपल। मैंने अपने अंदर एक वो शौक निकाला कि यार मुझे लर्न करना है। मैंने बुक्स पढ़ी, ठीक है, मैं इंटरनेट पे भी टाइम वेस्ट किया, लेकिन मैंने बुक्स भी पढ़ी, फिर मैंने कल्चर्स पढ़े, स्कॉलरशिप पढ़े, मैंने अपनी तालीम को सही तरीके से फिर पढ़ना शुरू किया। तो आई वुड लाइक कि आप लोग, अच्छा अरूज अनमोल इज आस्किंग सर आई हैव इनकरेक्ट फादर नेम ऑन माय ऑल, आई हैव, एक सेकंड जी, will it create any problem? अरूज कैन यू गिव मी डिटेल्स? अरूज के जी माइक ओपन कीजिएगा, मैं इनसे एग्जैक्ट पूछ लूं कितना एक उनका नाम है, सर नेम गलत है या फोर नेम गलत, उसमें आगे गिवन नेम गलत आ रहा है। अरूज कुड यू टेल मी एग्जैक्ट क्या उसके अंदर गलती है, और खाली वो डॉक्यूमेंट्स पे है क्या, वो पासपोर्ट पे और उस पे ठीक है? अरूज अनमोल, अरूज, काशिफ 0333, इट्स 0333 जी, यस थैंक यू काशिफ। सॉरी कैफ गजनवी ने मेरे लिखा कि जी मेरा नंबर इनकरेक्ट है, यस ही इज राइट, मैंने एक 3 मिस कर दिया है, 0333509857 यस। अच्छा कायनात कमल कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मैंने ये पूछना था कि जब हम शॉर्ट कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी एम्बेसी में वीज़ा का कोई ये आइट्स का कोई होता है इशू? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट कोर्स के लिए आइलेट्स रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर दूसरा ये है कि अगर हमें सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वहाँ पर भी हमें आइट्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं देखें, आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं। सुपरवाइजर से जब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी तो वो आपका लॉन्ग कोर्स होगा, लॉन्ग कोर्स के लिए आइलेट्स मस्ट है, शॉर्ट कोर्स के लिए आइलेट्स आपको नहीं चाहिए, ठीक हो गया। लॉन्ग कोर्स के थैंक यू। लिए ऑब्वियसली, लॉन्ग कोर्स के लिए तो आप दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यू हैव टू गिव आइलेट्स, वो आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश होगा। जावेद यस योर क्वेश्चन प्लीज। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ IR सर, मैं चाहता हूँ कि अप्लाई करूँ मास्टर्स के लिए। नो सर कोई गाइडेंस मिलेगी प्रोग्राम आपको क्यों कि करना? मतलब? पदे जी प्रोग्राम क्यों करना? आप पश्तो बोलते हो वो बलोची बोलते हो बलुचिस्तान से हो? सर हजारा हजारा कोयटा। हजारा, अच्छा फिर आपकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। मैंने कहा अगर पश्तो बोलते हो तो फिर मैं उसमें तुम्हें थोड़ा सा एंटरटेन करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये मुझे नहीं। हाँ जी आप करो ना बच्चे, अप्लाई करो इसके लिए, बिल्कुल करो। सर इन द सेंस कि मुझे अभी मतलब जो अपनी रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च गाइडेंस, कैसे मैं उसे कॉरेस्पॉन्ड करूँ विद देयर मोटिव सर? हाँ ठीक है, देखो अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के जरिए आप मास्टर्स अप्लाई करना चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को नहीं एंगेज करना, नहीं चाहिए आपको। यूनिवर्सिटी का हेडेक है वो आपको खुद ढूंढ के देगी। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स का हेडेक है वो आपको खुद ढूंढ के देगी। अगर आपने अपने तौर से कोई और यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो फिर आप मुझे रब्ता करो, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे रिसर्च करनी है अपनी फील्ड में, और किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करोगे और कैसे उनसे एक्सेप्टेंस लोगे। दैट इज इफ यू आर अप्लाइंग ऑन योर ओन। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के जरिए जाना चाह रहे हो तो सारी चीजें छोड़ के पहले आइलेट्स दो और उसमें मिनिमम 6.5 बैंड ले लो, क्योंकि 1 फरवरी को खुल जाएगा। दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपके पास 4 फरवरी नहीं 3 महीने हैं, 3.5 महीने हैं, उससे पहले आपका आइलेट्स आपके पास हो। यस सर, सॉरी सर, माय क्वेश्चन वाज कि मतलब मैं IR का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर IR इन पर्टिकुलर ऑफर नहीं हो रही, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, तो मैं कैसे अपने आप को इनके मतलब जो रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के, मैं अपनी फील्ड को कैसे उस तरफ थोड़ा सा बैंड करूँ इन अ सेंस कि मैं अपना रिसर्च प्रपोजल जो यूनिवर्सिटी में है वो अच्छा से सबमिट करूँ, ऐसा कुछ सर। और यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स है उनसे मैं कैसे मतलब आप मुझे बताएं, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पता है, SDGs का? यस सर, यस अच्छा, सर।
आप क्या समझते हैं, जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या आपने अभी तक जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा है, उसमें से कोई चीज उसके साथ कोलैबोरेट करती है? 4-5 तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि उसमें से कोई चीज उनके साथ लिंक कर रही है एसडीजीज के साथ? Yes, sir. In a sense, climate crisis is an international relation issue. क्राइसिस है, इकोनॉमी है, और सबसे बड़ा Yeah. इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चीज होता है? अब आपको मैं यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है ना, Yes, sir. दोनों की जंग चल रही है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रशिया यूक्रेन से खरीद रहा है और तेल यूक्रेन रशिया से खरीद रहा है। जंग के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को सप्लाई नहीं बंद की है। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन। समझ आ रही बात की? Yes, sir. यूक्रेन उसको एग्रीकल्चर कमोडिटीज बेच रहा है और एग्रीकल्चर उसको रशिया को तेल बेच रहा है। तो जी उसको रशिया यूक्रेन को तेल दे रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपका डायरेक्टली रिलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड से, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रिलेट करती है। तो आप अपना थीसिस और चीज जो है ना इस तरीके के कोई सब्जेक्ट उठा के, जिस तरह रिसेंट वॉर हो रही है और ये क्राइसिस है, इंटरनेशनल ट्रेड का है, फूड सिक्योरिटी का है, तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का क्या रोल हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इसको रिलेट करके कोई चीज बनाए, इवन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बनाए। ठीक है, दुनिया में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर बनाएं, अपने कंट्री के रेफरेंस पे बना लें, आप ट्रेड के ऊपर बना लें, आप इनके ऊपर बना लें, इस चीज को रिलेट करेंगे। और इसी तरह अपना मास्टर्स प्रोग्राम भी, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स, आप आईआर के स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स अनाउंस कर देता है, एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि जी लॉ में या एग्रीकल्चर में, आप तो कहेंगे यार मैं अप्लाई नहीं कर सकता, वो आपको कभी मना ही नहीं करता कि आपका ये बैकग्राउंड हो। आपने उसकी अपनी रेलेवेंसी अब ऐसे बनानी है कि मैं उस आईआर को एग्रीकल्चर में कैसे चेंज करूंगा। तो कह जी इंटरनेशनल रिलेशन में जो, और एसडीजी का जो एक गोल है जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, उसको मैं एग्रीकल्चर से मैच करके अपना एसओपी बनाऊंगा। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? Okay, sir. ठीक हो Thank गया? you, sir. या मैं लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी को अगर लॉ आ गया और पॉलिसी आ गया और आपने आईआर में किया हुआ तो कहते हैं जी मैं लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी समझ के तो मैं पाकिस्तान जाके तो मैं फिर ये अपना रिसर्च में काम करूंगा कि मैं अपना आईआर बेहतर, हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन विद अदर कंट्रीज कैसे बेहतर करेंगे। तो हर चीज को हर चीज से लिंक किया जा सकता है। माय फ्रेंड, यू वोंट इमेजिन, is UET gold medalist in electrical engineering, which is a very hardcore electrical field, and he's a dentist in Australia through Australia Awards. Could you imagine? He's a dental surgeon. ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स को उठाया और उसके अंदर उसने मेडिसिन की फील्ड उठाई और उसने डेंटिस्ट्री पढ़ी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन से, और वो डेंटल सर्जन है। पाकिस्तान से उसने यूईटी में गोल्ड मेडल लिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। Does this make sense? That's amazing, sir. That's amazing. Thank you, sir. Thank you. हाँ जी, तो गोरे को ये मैटर नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, गोरे को सिर्फ ये मैटर है कि आप, कंसर्न ये है कि क्या आप अपनी चीज पे समझते हैं कि नहीं समझते, और आप उसको कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। आप उसको कहें कि जी मैं और मैं डेंट करना चाहता हूँ, आप अपना पैशन दिखाएं, उसको वैलिड रीजन दें, वो आपको कर देगा। उसकी एग्जांपल माय क्लास फेलो जहांगीर अहमद, वी यूज्ड टू कॉल हिम जेरी। तो जेरी इज an electrical engineer from UT Texla and gold medalist, and he is a dental surgeon in Australia. तो इससे बढ़ के आपको मैं क्या एग्जांपल दूं? Sadiq, your question, please. अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई स्पीक इन पश्तो? या वाला वो क्या कहना, खो उर्दू के में पूछ लें, कुछ सबको समझ आ जाएगी ना, बाकी लोग भी इस्तेफादा हासिल कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है। फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सर मैंने आपसे यही पूछना था अभी कि मैंने अपने मैट्रिक के और मैंने अपने इंटरमीडिएट के डीएमसीज और ट्रांसक्रिप्ट सॉरी सर्टिफिकेट्स को आईबीसीसी से भी वेरीफाइड किया, बोर्ड से भी वेरीफाई मैंने किया, लेकिन मेरे बैचलर का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अभी 2 दिन पहले आया हुआ है। तो वो आई मीन कि वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है। तो एम आई एलिजिबल फॉर द शॉर्ट कोर्स? यस, यू आर एलिजिबल। आप सिर्फ ये काम करो कि आपने अभी तक जो मुझे लास्ट तरीका याद था, मैंने तो चूंकि करवाए हुए हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये एचईसी से अभी वही तरीका है ना कि आप एचईसी की वेबसाइट पे जाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उससे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर, वैसा ही। आप एग्जैक्टली ऑनलाइन
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो और उसका स्क्रीनशॉट साथ लगा देना, ओके सर। और नीचे रीजन में लिख देना कि जी मुझे आई रिसीव माय डिग्री। उन हर अपलोड के करने वाले सेक्शन में नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, नीचे साथ लिखना आई रिसेंटली गॉट डिग्री एंड आई हैव अप्लाइड फॉर द HEC वेरिफिकेशन, प्लीज फाइंड अटैच द स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऑफ माय अपॉइंटमेंट विद HEC। ये लिख के अपलोड कर देना, इट विल बी कंसिडरेबल, वो इसको कंसिडर करते हैं। सॉरी सर, मेरा ट्रांसक्रिप्ट आया हुआ है, डिग्री अभी तक नहीं आई, तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं HEC है, तो आप देखो HEC ट्रांसक्रिप्ट को भी करती है, HEC डिग्री को भी करती है। आप अगेन ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें, ठीक है, बता दें डिग्री अवेटेड है, कमेंट्स में लिख दें, और मेरी ट्रांसक्रिप्ट भी मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, HEC के साथ अपॉइंटमेंट ले ली है और उसका स्क्रीनशॉट मैंने साथ लगा दिया है। तो गोरा आपकी इस बात को मान लेगा, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी आपकी चीज। थैंक यू सो मच सर। ठीक हो गया। अच्छा बोशा, आपका क्या क्वेश्चन है सर? कैन यू प्लीज शेयर सम मटेरियल्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर IELTS एंड यूट्यूब चैनल समथिंग? अच्छा बच्चे, मैंने तो चूंकि अप्लाई किया था ब्रिटिश काउंसिल से, ब्रिटिश काउंसिल में जब आप अप्लाई करते हैं ना, द मोमेंट यू सबमिट द फी, तो वो आपको 72 आवर्स ऑफ वो दे देते हैं ऑनलाइन स्टडी। वो आपको एक लिंक देता है, उसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल होता है। तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने तो नेक्स्ट डे देना था, नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू इट। तो देयर आर मेनी चैनल्स, मैंने वो आई वुड रिकमेंड कि एक दो दफा मॉक टेस्ट कर लो। एक दो इदारे हैं जो आपसे 2-3 हजार रुपए मेरे ख्याल से लेते हैं, देख लो आपके सिटी में, आई डोंट नो, मॉक टेस्ट करवा लो उनसे, वो आपको बता देंगे। नहीं तो फिर स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। देखो अंग्रेजी सीखने का ना, कम्युनिकेशनल अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन तरीका, मैं आई वोंट रिकमेंड टू गो टू एनी उस पे, यार खुद सीखो, वेबसाइट हैं सारी चीजें। उसके अलावा देयर आर सर्टेन वेबसाइट जिस पे मॉक टेस्ट हैं, मैं ढूंढ के तुम लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक तो करंट अफेयर से अपडेट हो जाओ। नॉवल पढ़ा करो यार, अंग्रेजी किसको नहीं आती? अंग्रेजी में मुश्किल क्या है? ठीक है, नॉवल पढ़ो, अखबार पढ़ो, डॉन न्यूज देखो, किसी भी फ्री हॉकर, और उसके लाइब्रेरी पे जाओ। सारा दिन यार मोबाइल यूज करते हो, सारी चीजें अंग्रेजी में, सारी पढ़ाई अंग्रेजी में की है, लिखी हुई, घबराते क्यों? द मोमेंट आपने ये झिझक निकालो, गलत हो गया, डिड के साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर ली तो बुरा माइंड नहीं करता। हम पाकिस्तानी में आपको जलूंगा, आपने डिड नॉट न्यू कह दिया है, डिडंट न्यू कह दिया, ओहो यार कुछ भी नहीं होता, डिडंट न्यू कह दिया, कॉन्फिडेंस से बोल दो, डिडंट नो होता है। जिस तरह डिड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगती, कोई मसला नहीं यार, असल चीज है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस से आप किसी को कोई भी चीज समझाते हो ना, सब समझ जाते हैं। थोड़ा सा अपडेट हो जाओ ना यार, अभी 2023 में भी आप लोग घबरा रहे हो आइलेट्स से, और मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो नहीं, किसी की भी नहीं अच्छी होती है यार। मुझे स्पेनिश तो नहीं आती, अभी मैं स्पेन जाऊंगा तो क्या नए सिरे से स्पेनिश सीखूंगा? ठीक है, लेकिन मुझे पता है मुचस ग्रासियस, ओला सीनियोर्स, ओला सीनोरिता, तो मैं इस तरह करके बोलूंगा तो अगला कहेगा यार ये बोल तो रहा है, तो इसको एटलीस्ट बेसिक्स तो आती है। ठीक है, पता कख भी मुझे भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ अपने में यार, 2023 में रह रहे हो, जवान हो, अपने अंदर एनर्जीज लेके आओ। हमारा तो टाइम गुजर गया, तुम लोगों का टाइम है। मूवीज देखो, गपशप लगाओ, तो खुद से प्रैक्टिस करो, अपने शीशे में खड़े हो जाओ, खुद बोलो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, सारी चीजें कर लोगे। ठीक है, बाकी ये उस पर देखो, ब्रिटिश काउंसिल का चैनल है, यूट्यूब के है, कुछ लिंक्स मुझे मिल गए तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एवरीथिंग कैन बी डन। ठीक है, अच्छा चलो डन ही हो गया। IELTS फाउंडेशन प्रोवाइड्स फ्री वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग टू, द रजिस्ट्रेशन लिंक वाज सेंट अबव। खत्म हो गई बात। कॉन्टैक्ट मिस ईशा, और ये आप IELTS फाउंडेशन के साथ करें एंड डू एनीथिंग यार, सब कर सकते हो। जो तुम लोगों को देखो, एक चीज याद रखो, अपनी नेगेटिव जो एनर्जीज कहाँ से आती हैं? जब नेगेटिव लोगों के पास बैठते हो। देखो यार, जो बंदा ना तुम्हें उससे नेगेटिव फील आ रही है, वो तुम्हें मुसलसल डाउनग्रेड कर रहा है। एक तो नार्सिसिस्ट लोगों से बच के रहो। जो बंदा तुम्हें डाउनग्रेड कर रहा है, जो बंदा तुम्हें कहता है तुम ये नहीं कर सकते हो, कट इट आउट ऑफ फ्रॉम दिस लाइफ। तुम्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, चाहे तुम्हारा भाई है, दादा है, चाचा है, मामा है, फ्रेंड है, जो भी है, गेट दिस पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, उनसे मिलो, अच्छी तरह गपशप लगाओ, अपना काम करो। ठीक है, और सेकेंडली फोकस करो, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। एंड मैं हूँ, दुनिया में 10,000 लोग हैं। लिंक्डइन पे अच्छे प्रोफाइल बनाओ, अपनी रेज्यूमे थोड़ी सी अपडेट करो, और स्टार्ट सेंडिंग रेज्यूमे, टॉक टू द पीपल, सोशलाइज, और चीजें सीखो। द मोर यू सोशलाइज, टू सी मच इज टू लर्न मच। ठीक है, तो ये चीजें करो, नथिंग कैन स्टॉप यू। एनी अदर क्वेश्चन? नंबर मैंने दे दिया, ईमेल मैंने दे दिया, इसके अलावा किसी को कोई चीज चाहिए तो बताएं। जावेद? यस सर, मैंने अभी तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, क्या मतलब साल रहता है मेरा? अभी ये शॉर्ट कोर्स में मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कि नहीं, डिग्री कंप्लीट होनी लाजमी है?
बैचलर्स की? जावेद, तुम मुझे ना व्हाट्सएप करना, मैं अभी तक इस लिंक पे जाके मैं देख लेता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये वैसे मेरा ख्याल है कि तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, बट देर आर सर्टन केसेस जिसमें वो मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशन की चेंज कर देते हैं। ज्यादा चांसेस यही है कि तुम्हें डिग्री चाहिए होगी, लेकिन मैं अभी इसकी जाके कॉल करके इसकी इस वाले एग्जैक्ट स्पेसिफिक कोर्स की क्लाइमेट वाले की देखता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें उस पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। सर बीए डिग्री है मेरे पास, बीए तो प्राइवेट बस किया। खत्म हो गया। देन यू कैन अप्लाई। बीए कर देना, इस पे अप्लाई कर दो, और अपने करंट जितनी भी तुम्हें अभी तक कितनी डीएमसीज मिली हैं, 2 मिल गई होंगी, 2 ट्रांसक्रिप्ट 2 जी सेमेस्टर्स सर की, मेरे पास है। जी वो जी जी। अपलोड कर देना, और साथ बता दो कि मेरा करंट एनरोलमेंट ये है, ये मैंने ये किया हुआ है, बीए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और करंट मेरा ये स्टडी है। ठीक है? ओके सर। और सर ये आप शॉर्ट कोर्स फिर कितने तुम अरसे एलिजिबल तक हो, होता फिर है तुम सर? कर सकते हो। सॉरी? शॉर्ट कोर्स कितने अरसे के लिए होती है? यार डिपेंड करता है। यूजुअली इनके जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, वो होता ये है कि उसका कोई महीना पहले ये पाकिस्तान से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? वो ऑनलाइन आपकी क्लासेस करते हैं, फिर आपको 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया बुलाते हैं, और फिर 1 महीना पाकिस्तान में अगेन पोस्ट वर्क होता है। तो 2 से 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में जो टेन्योर गुजरता है, यूजुअली ऑन द एवरेज वो एक शॉर्ट कोर्स का 3 वीक से 1 महीना होता है। सर्टन केसेस में 3 4 5 6 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली ऑन द एवरेज 1 महीने का शॉर्ट कोर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन के कहाँ है। इससे पहले जो इन्होंने एनवायरमेंट पे शॉर्ट कोर्स किया था, वो सब कुल उठा के मंगोलिया ले गए थे, और मंगोलिया में 2 वीक्स का कोर्स था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि उनका क्या एजेंडा है, किधर कराना है, कैसे कराना है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया में कराना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या है, ये सारी डिटेल्स आप इस पे लिंक पे जाओगे तो वहां पे लिखा होगा कितने अरसे का है सारा प्रोग्राम। ठीक हो गया ना? ओके थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। एनीबडी एल्स? Yes, sir. While we were providing the counseling, तो एक हमने Yeah. ये चीज़ देखी थी कि काफ़ी बच्चे जैसे हमें हमारी दफ़ा भी यही था कि जब अप्लाई करने का टाइम आता था तो यूएस, यूके, यूरोप भी बल्कि बाद में आता था। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का सबको पता था, राइट? तो वो एक ये भी तो आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर चाइना में इक्वली प्रेस्टिजियस अगर स्कॉलरशिप हो तो बच्चे फिर भी ज़्यादा, क्योंकि नाम है, जैसे यहाँ लम्स एफसी वगैरह लोग जाना पसंद करेंगे, वरना गैरिजन वगैरह को इतना नहीं वो समझेंगे, राइट? पता भी नहीं होता। तो वुड यू रिकमेंड के बच्चे, ये तो है कि हर जगह अप्लाई करें, बट वुड यू रिकमेंड कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही लाइक माइंड में रखें, या सिर्फ उसकी तरफ ही एम करें? वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, बचपन से हमारे साथ थे, और ही स्टडीड फ्रॉम GIK, और उसने वहां से सिस्टम इंजीनियरिंग की। ही वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन वो उनका वहां पे IT से रिलेटेड उनके साथ जॉब कर भी पढ़ भी रहा था, रिसर्च भी कर रहा था। फिर उसने वहीं पे रहते रहते वहां से MBA कर लिया। अच्छा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने MBA किया, और उसने हेज मैनेजमेंट को ज्वाइन कर लिया। तो वो कहता था कि यार मैं आई फील कि मैं बाकी लोगों से पीछे हूँ, अपने कॉलीग्स और उससे। तो आप कभी गूगल कीजिएगा, तो आप कैन एनीबडी टेल मी कि इस टाइम दुनिया में सबसे बेहतरीन MBA कहाँ से होता है? एनीबडी? या आपको पता है मिश ईशा, आप मुझे बता सकती हैं MBA का बेस्ट इंस्टीट्यूट एट द मोमेंट कौन है? हालांकि स्टैनफोर्ड ने शुरू किया था, नहीं, हार्वर्ड भी नहीं है जी। इट्स सीब्स इन चाइना। सो he left London School of Economics, took leaves, went to China for 2 years, Beijing, ठीक है, पीकिंग बीजिंग जिसको हम बोलते हैं, बीजिंग से उसने सीब्स से MBA किया, और उसने दोबारा जाके हेज मैनेजमेंट को ज्वाइन किया। वुड यू बिलीव? सीब्स चाइना से। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया मैटर नहीं करता, अमेरिका मैटर नहीं करता। द लर्निंग्स, द न्यू अप्रोचेस, द डायनामिक्स, और सबसे ज्यादा कि आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया। ठीक है? ये चीजें बहुत मैटर करते हैं। मुझे कख नहीं पता था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया कि सिस्टम थिंकिंग भी कोई चीज होती है, और मैं अभी अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान में ये कोर्स पढ़ा सकता हूँ, लम्स में भी पढ़ा सकता हूँ और उधर भी पढ़ा। पाकिस्तान में सिस्टम थिंकिंग का कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। जिस तरह मैं पाकिस्तान से गया था, मुझे नहीं पता था इस कोर्स को पढ़ने में इस साल से पहले। क्या आप लोगों को अभी तक किसी को सिस्टम थिंकिंग का पता है? मेरे से पहले कहीं सुना है? मैंने तो नहीं सुना हुआ था। मैं तो अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पाकिस्तान जाने से पहले मुझे सिस्टम थिंकिंग अप्रोच का नहीं पता था। आप में से किसी को पता? नहीं पता था ना? तो अब मैं आपको आके बता रहा हूँ, आप इसको गूगल करें, लर्न करें, इस पे कोर्सेज लें, गूगल के सर्टिफाइड कोर्सेज करें, इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू विल बिकम द एक्सपर्ट। ठीक है? तो अगेन जो चीज असल चीज है, दैट इज नॉलेज। वो आपको अफगानिस्तान से मिलता है, चाइना से मिलता है, भूटान से मिलता है, वेरेवर। ठीक है? गो एंड गेट इट। ठीक है?
जी फातिमा, आपने हाथ रेज किया, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? Hi, Assalamu alaikum. Acha, I'm वालेकुम। also the team lead for the IET Foundation, ठीक है जी, education department की. अच्छा, I just परफेक्ट। wanted to ask कि मेरे ना कुछ students हैं who are in O levels अभी, मतलब वो ठीक अभी है, A levels में transition कर रहे हैं. तो I ठीक है, want कि उनके लिए ना इस तरह की information हो, क्योंकि हमारे पास भी नहीं होती थी O levels के टाइम पे. लेकिन I एग्जैक्टली। want कि O level से start हो जाएं ये चीजें. तो can you suggest कि हम कुछ इस तरह का कर सकते हैं उन बच्चों के लिए specifically? आप मुझे ये बताएं, ये जो आपके बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट है, मुझे थोड़ा सा जरा आपने आयत फाउंडेशन का बैकग्राउंड, does a physical office exist? Is it are you guys running a university sort of a thing? क्या चीज है कि मैं No, आके वहां पे no. IELTS how do you फाउंडेशन इज work? टोटली प्योरली वर्चुअल. ये अभी सिर्फ ऑनलाइन है. जो अच्छा, ओ लेवल्स के बच्चे हैं ना वो हैं आपने सुना होगा द सिटी स्कूल जो है हम्म, उसकी ना जोहराबाद में एक ब्रांच है. इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी. तो वो अभी ब्रांच जोहराबाद, इतनी ज्यादा जोहराबाद, आप कराची की बात करें? नहीं जोहराबाद नियर खुशाब. अच्छा, खुशाब, ओके, परफेक्ट, हाँ ठीक है। जी. तो इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी. यहाँ पे बच्चों के पास ना वैसे भी एक्सपोजर नहीं है इतना ज्यादा. तो आपने सो इनको आई लेक्चर्स वांट देने हो, कोई चीज बतानी हो तो क्या करते हैं? वेबिनार्स यूज करते हैं, यही गूगल मीट यूज वेबिनार. हाँ, आप गूगल बुला मीट, लीजिएगा, मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट मसला नहीं है, मेरे साथ टीम्स. कोऑर्डिनेट कर लें और हम ये कर सकते हैं। जितने मर्जी अच्छा, सेशंस आप करवाना चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो वो आई विल बी होंगे ग्लैड टू हेल्प। प्योरली ओ लेवल सेंट्रिक राइट? मुश्किल क्योंकि वो नहीं ओ है, लेवल आई विल बच्चे बी ग्लैड इंटरेस्ट टू भी नहीं है ना. हेल्प। एंड ऑन दिस फोरम मैं इसको यूज करते हुए बता रहा हूँ कि यू आर हम्म, डूइंग अ वेरी गुड थिंग, एक कॉज के लिए काम करें, तो कंसिडर मी अ वॉलंटियर पार्ट ऑफ दिस। चलें I'm ठीक your, है, I'm डन. your, मुझे I'm बस your, I'm your new member, volunteer from today onwards. थैंक यू. मुझे बस ना ये थोड़ा सा आपसे कंफर्म करना था कि ओ लेवल्स के बच्चे इंटरेस्ट लेना उस चीज में, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स और हमारी जो एज है हम तो सुनते हैं ना बड़े शौक से कि ये बात है और हमने आगे ऐसे करना है. हम उनको लेकिन ना ओ देखिए, लेवल्स का भी थोड़ा माइंड इंटरेस्ट सेट हमने छोटा पैदा हो. करना है ना। देखिए, अभी तक हमारे ज़हन में क्या आता है, या डॉक्टर बनोगे और या इंजीनियर बनोगे। अभी तक हमारे इंजीनियर या सोसाइटी में, सीएसएस. ठीक है ना, किसी सोसाइटी में हाँ. लोगों को पता ही नहीं था कि यार हम प्रोफेसर भी बन सकते हैं, हम जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। हम घर वालों ने आपको कोई ऑनेस्ट बताया, किसी के वालिदैन का शौक था कि मेरा बेटा बड़ा होके या मेरी बेटी बड़ी होकर जियोलॉजिस्ट बने, ठीक है, नहीं, किसी को बिल्कुल भी भी नहीं नहीं. था। एवरीबॉडी हम्म. वांटेड, आवर पेरेंट्स, आवर जनरेशन, ठीक है, तो इट इज अस हु इज गोना चेंज। आई वुड लाइक माय सन और डॉटर और एनीबॉडी टू बिकम अ रॉक स्टार एज वेल, व्हाई नॉट, ठीक है। हम्म. या तो हम कह देना कि हमने तो जी बहुत एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर तो अगर हम अब बहुत ज्यादा, हम इस्लाम भी जो है ना, वो एक इनलाइटेंड मॉडरेशन की बात करता है, वो बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं कह रहा कि आप इन चीजों की तरफ ना जाए, आप थोड़ा तवाजन कायम रखें। तो अगर तो हम अपने आप को बहुत ही इस तरह की सख्त चीजें करने हैं, फिर तो हम 2-3 प्रोफेशन से बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक हो गया ना। और अगर हाँ. हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना है और इस्लाम को भी बेहतर तरीके से समझना है, तो फिर हमें अपने बच्चों को मेंटरशिप करनी पड़ेगी, है ना। आई एम रेडी टू इट, मैं उनको एवेन्यूज बता सकता हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं अपनी कैपेसिटी में आई एम रेडी टू डू इट फॉर देम। आई कैन गाइड देम और उनको बता सकता हूँ कि यार पेंटिंग में भी आपका क्या फ्यूचर है, आपका म्यूजिक में क्या फ्यूचर है, आप हम्म. सिंगर बनना चाहते हैं तो उसमें क्या फ्यूचर है। बिकॉज हाँ. with the government of Pakistan Small and Medium Enterprise Development Authority, we have a program, it's called Youth Entrepreneurship Program. तो हम बेसिकली अच्छा. एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। तो आई हैव अ फ्यू ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, ठीक है। अब बच्चों पे ठीक है. डिपेंड करता है कि उससे कितना ग्रैब करते हैं। मेरी अपनी जितनी कोशिश होगी, आई कैन पुट माय 2 cents and full efforts in that, ठीक है। चलें ठीक है. आई डेफिनेटली कोऑर्डिनेट विद यू और हम ना बच्चों के लिए कुछ कराते हैं सेशन ठीक वगैरह. ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच. आपका शुक्रिया। एनीथिंग एल्स? सर, किसी ने पूछा है कि if you can repeat the resource for courses you talked about. व्हाट कोर्सेज? कौन से वाले कोर्सेज की बात कर रहे हैं? I think you were talking about some courses, to build the profile. तो किसने कहा है कि I missed that? देखिए वो कोर्सेरा का आपने यूजुअली सारे नाम पढ़ा होगा। लिंक्डइन पे कुछ कोर्सेज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उस पे आप सिस्टम थिंकिंग को आपने लर्न करना है। कोर्सेरा पे देखिए सिस्टम थिंकिंग मैं आपको लिख के भी देता हूँ, सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच। ये नेक्स्ट दुनिया में जो है ना, आप समझे, इस पढ़ाई का बूम आने लगा है। तो अगर आप ये पहले से पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर एटलीस्ट हो जाएंगे, सिस्टम्स थिंकिंग, ठीक है।
आपको कोर्सेरा पे भी मिल जाएंगे, लिंक्डइन के कोर्सेज पे भी मिल जाएंगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फ्री करा रही होती हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से जब मैं सीख के आया तो फिर मैंने ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से उसका एक ऑनलाइन फ्री कोर्स था, वो 30 आवर्स का मैंने वो वहां से कर लिया था। उन्होंने मुझे काइंड ऑफ देम टू गिव मी अ सर्टिफिकेट एज वेल कि इसने कंप्लीट किया। उन्होंने एंड में एक ऑनलाइन टेस्ट लिया और उन्होंने मुझे उसका सिस्टम थिंकिंग एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट भी दिया। दो आई एम नॉट एट द एक्सपर्ट लेवल येट, बट आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम, जितने भी पाकिस्तान में लोग होंगे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतरी उसकी समझ आती होगी। दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट लेवल येट, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। यस, ठीक है। तो ये कोर्सेरा पे, आपको लिंक्डइन पे और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के फ्री ऑनलाइन कोर्स, इवन हार्वर्ड पाकिस्तान के लिए फ्री कोर्सेज दे रहा है, जॉन हॉपकिंस दे रहा है, स्टैनफोर्ड दे रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड दे रही है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, और आपको प्रोफेसर में मिल जाएंगे। आप उनसे रब्ता करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी से, इनको देखें कौन कौन यहाँ पे लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको कांटेक्ट करें अपनी फील्ड से रिलेटेड, और लिखना शुरू करें यार। राइट ईमेल्स टू देम, 10 ईमेल लिखें, एक ना एक एक्सेप्ट होगी, 9 रिजेक्शन आएंगी, एक एक्सेप्ट होगी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, 10 प्रोफेसर्स को लिखें, 9 रिजेक्शन आएंगी, एक ना एक आपको एक्सेप्ट करेगा, ऐसी की तैसी। यस, anybody else? Yes, Fatma, you raised your hand, and Isha, I guess. जी अच्छा, पूछिएगा। जी जी, तो एक ये थी कि रिगार्डिंग कॉन्टेक्टिंग प्रोफेसर्स, हम्म, काफी बच्चे, बल्कि अगर ये जो फेसबुक पे ग्रुप्स है ना, स्कॉलरशिप्स लीक वगैरह, तो उनमें अब लोग स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं कि प्रोफेसर्स रिप्लाई करें कि हमें एग्जैक्टली यही ईमेल किसी और बच्चे ने की थी। वही चैट जीपीटी या जो ऑनलाइन सैम्पल टेम्पलेट्स होती हैं उसको कॉपी पेस्ट बच्चे कर लेते हैं। समटाइम्स इवन यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर का नाम भी पिछले वाला ही डाल देते हैं, वो चेंज भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसा। उन प्रोफेसर्स ने लिटरली ये लिखा हुआ है कि भाई वी डू नॉट वांट स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कंट्री एनीमोर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा, तो ऐसे देखें, दिस इज हाउ वी डिस्टर्ब द सिस्टम, और हम सिस्टम को खराब करते हैं। बट अगेन सारे प्रोफेसर ऐसे नहीं होते, और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते रहें। देखिए मैंने आपको रेशो पहले ही बताई है कि आपका 90% जो रेशो होगी दैट विल बी रिजेक्शन, ठीक है। व्हाट वुड मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इज परसिवरेंस। परसिवरेंस इज द की। आपने सब्र और इस्तिकामत के साथ, मैं अगर किसी दिन आपको अपना मेल बॉक्स दिखाऊंगा, व्हेन आई डिड ग्रेजुएशन, और मैं साल 2 के लिए वो था, सेंट थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स। अच्छा, could you just hold on a second? I have to take a call. मैं इधर ही लेता हूँ, या just a श्योर। second. कुछ नहीं, उसकी कॉल थी। सॉरी। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि आपने बिल्कुल भी ये चैट जीपीटी, वो इससे बहुत पुट ऑफ होते हैं, ठीक है। उनको फौरन पता लग जाता है कि प्लेजरिज्म है। आप चैट जीपीटी से आइडिया जरूर लें, बट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, कंप्लीट लिखें, वरना वो उसी वक्त प्लेजरिज्म रन करके आपकी जो है ना ईमेल को या आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर देता है। तो यस, यूज चैट जीपीटी, एआई फॉर जनरेटिंग आइडियाज, बट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ये मैंने शुरू में सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो आप लोग ये करें, इंशाल्लाह इसके अंदर कोई इशू नहीं है, एंड आई एम हेयर टू गाइड यू इन
फर्दर आपकी जो भी चीजें हैं, मैं अपनी एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, आप उसको एज अ सैंपल बना के देख सकते हैं। ठीक है जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. If anyone has questions, you can unmute and talk, please. Okay, so I I guess think we're done. I Yeah. think सारे questions शायद हो गए हैं. So if anyone has more questions, we will be wrapping up in like 1 or 2 minutes. तब तक आप लोग questions भेज दें, वरना we can wrap up. So concluding, we have discussed के fields of study, visa admission process, as well as the eligibility criteria. Yeah. अगर आप लोगों को वैसे applications IELTS करने की कोई ज़रूरत है, तो you can register with us as well, especially because we're not asking for any money, right? तो so link मैंने send कर दिया था group में, किसी को अगर फिर से चाहिए तो I've sent it again. ठीक है, I will also be sharing the speaker's profile, ताकि अगर आप लोगों ने सर से बात करनी है, if you have any more questions, तो आप लोग politely, respectfully you can reach out to him and he will be helping you. And since he has said कि he would like to be a part of the IELTS Foundation as well, तो hopefully हम in future भी collaborate करते रहेंगे, तो आप लोग you guys will have the opportunity to discuss your concerns with him in future. And sir, I think कि जब February में applications open होती हैं, तो we can have a follow up session, ताकि Yes, बच्चे why सब not? काम भी करे होंगे इस पे. Perfect, बिल्कुल. It's a wise thing. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. Yeah, I think we don't have any more questions, so we can wrap up. आप इनको मेरा वो कर दें, LinkedIn शेयर कर दें. कर देते. इनको इनको शेयर कर दें, तो ये कांटेक्ट भी कर सकेंगे, देख भी लेंगे उसके ऊपर कोर्सेज वगैरह चीजें कैसी होती हैं. नेटवर्किंग भी हो जाएगी, इनके लिए आसान रहेगा. Okay. Just give me 1 second, मैं भेजती हूँ. Yes. I cannot find it. अच्छा, मिल गया. सही. अच्छा, everyone, you can find his LinkedIn profile here. जो वैसी फॉर्म्स हैं उनका मैंने ऊपर आपको भेज दिया है. अगर आप लोगों को मीटिंग रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तो you need to fill out this form, ताकि हमें पता हो कि कि जिन बच्चों ने इतना टाइम लगाया अटेंड किया, तो उनके पास जा रही हो रिकॉर्डिंग. एंड वी विल ट्राई टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब एज वेल, अगर सर कंसेंट दे दें. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज सी दैट, बट उसका आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी ईमेल पे. So for now, since there are no questions, I think we can conclude. Thank you so much, sir, for giving us your time and for addressing everyone's concerns. Thank Hopefully, you. इंशाल्लाह फिर हम लोग इस बारे में आगे और डिस्कशन करते रहेंगे. Perfect. ठीक है जी. Thank you. I'll be signing off. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. Guys, you can start leaving the meeting, or we can just end this. Yeah. You're welcome, everyone.